हेलो एंड वेलकम बैक टू शेरियंस कोडिंग स्कूल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फ्रेमर मोशन, जो कि रिएक्ट बेस्ड एनिमेशन करने में हेल्प करता है। और अगर आप फ्रेमर मोशन ढंग से सीख जाते हैं तो आप क्रिएटिव एजेंसीज को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेमर मोशन एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कि रिएक्ट के साथ बहुत ही प्यारे और बहुत ही तगड़े एनिमेशंस करने में हेल्प करती है। इस वीडियो में मैंने फ्रेमर मोशन बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है और साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, बहुत सारी इंटरैक्टिव चीजों के साथ पूरी कोशिश करी है मैंने कि आप फ्रेमर मोशन सीख जाए। लेकिन एक जरूरी चीज, मैंने इस वीडियो में प्रोजेक्ट्स नहीं बनवाए हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि फ्रेमर मोशन, जो कि इस वीडियो के एंड तक आप गारंटीड सीखने वाले हो, फ्रेमर मोशन से अगर आपको चाहिए प्रोजेक्ट्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनीज में एक्सेप्ट किए जाते हैं, इतने तगड़े इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जाके लिखिएगा प्रोजेक्ट। वीडियो ये वाली ज्यादा बड़ी नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, आप 100% फ्रेमर मोशन सीख जाएंगे। लेकिन अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो नीचे जाके #प्रोजेक्ट लिखना, ताकि मैं आपके लिए 3 प्रोजेक्ट्स लेके आ सकूं विद द हेल्प ऑफ फ्रेमर मोशन, जिन्हें बना के आप एक अच्छी जॉब या इंटर्नशिप तक जा सके। इस वीडियो को अभी हम शुरू करते हैं, मजा आएगा वीडियो में। और अगर कोई भी दिक्कत होती है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है। लेकिन अगर वीडियो में आगे बढ़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो एंजॉय करो। चलो बढ़ते हैं, लेट्स गो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। अरे कांच तोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का मैं क्या करने आया था, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ, वीडियो भाई, द गाना अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। और अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं फ्रेमर मोशन। फ्रेमर मोशन क्या है, क्यों है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मजा आएगा भाई साहब वीडियो में। लेकिन उसके पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं आपको, जिसमें से पहली चीज तो है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रखे हैं जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। मजा आएगा, इंजॉय करोगे और सीख जाओगे। इस चीज की गारंटी मेरी है, सीख जाओगे। बस देखते रहना और पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। चलो सुनो, मैं ब्राउजर खोल लेता हूं मेरा, और ब्राउजर के अंदर मैंने फ्रेमर मोशन की वेबसाइट खोली है। फ्रेमर मोशन इज अ लाइब्रेरी विच इज यूज टू क्रिएट एनिमेशंस इन रिएक्ट। मतलब कि रिएक्ट के अंदर अगर आप एफिशिएंट एनिमेशंस बनाना चाहते हैं तो वहां पर फ्रेमर मोशन एक बहुत बड़ा प्लेयर है। हम लोगों ने पहले एक लाइब्रेरी पढ़ी है इसी चैनल पे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बाय द वे नीचे मैंने कुछ चीज़ें लिख भी रखी है और वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, अभी नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर एक और लाइब्रेरी हमने पढ़ी है फ्रेमर मोशन के अलावा, उसका नाम है GSAP। क्या आप लोगों ने पहले GSAP का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो क्यों नहीं सुना भाई, सब वीडियो बनाई है उसके लिए भी, तो वो भी जाके देख लेना। तो GSAP एक लाइब्रेरी है जो कि एनिमेशंस करने में हेल्प करती है, और हमने इस चैनल पे काफी ज्यादा GSAP के बारे में बात करी है, जो कि मूविंग एनिमेशंस स्पेशली बनाने में हेल्प करती है। और GSAP जो है वो इट इज अ बिग प्लेयर। GSAP को आप कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज GSAP विद नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यू कैन यूज इट। इफ यू वांट टू यूज GSAP विद रिएक्ट यू कैन यूज इट। हमने ये भी पढ़ाया है कैसे करते हैं। ये जो वीडियो दिख रही है ना आपको, इस वीडियो में मैंने रिएक्ट से कैसे GSAP पढ़ाते करते हैं काम, वो भी सिखाया है। और GSAP को आप एंगुलर के साथ, व्यू के साथ कैसे भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम करती है। फ्रेमर मोशन क्यों पढ़ रहे हैं भैया? क्योंकि फ्रेमर मोशन रिएक्ट के साथ सबसे अच्छे से काम करता है। एक टूल है जिसका नाम है फ्रेमर। क्या नाम है भाइयों? फ्रेमर एक टूल है जो कि नो कोड को सपोर्ट करता है, यानी कि आप बिना कोडिंग के अपने एप्स को और वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ऐप तो नहीं कहूंगा, वेब एप्स को बना सकते हैं फ्रेमर। तो उन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाया विच इज फ्रेमर मोशन। और फ्रेमर मोशन स्पेशली रिएक्ट बेस्ड एनिमेशन में बहुत अच्छा है। तो इफ यू वांट कि आप एक ऐसी लाइब्रेरी सीखे जो कि सारी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छे से काम करे, तो यू कैन यूज GSAP। बट अगर आपको चाहिए रिएक्ट बेस्ड एनिमेशन और बहुत ज्यादा स्मूथ ऑप्टिमाइज्ड एनिमेशन, यू कैन यूज फ्रेमर मोशन। और मैं बताऊंगा कि फ्रेमर मोशन और GSAP में से आपको कब और कहां कैसे यूज करना है, वो आपको समझ आने लगेगा। अब सवाल आता है भैया, व्हाट इज फ्रेमर मोशन? फ्रेमर मोशन। तो फ्रेमर मोशन के आगे मैंने यहां पे लिखा हुआ है फ्रेमर मोशन इज, बाय द वे अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो इस वीडियो के साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्रेमर मोशन इज अ ओपन सोर्स लाइब्रेरी और इट इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर रिएक्ट फॉर ऑप्टिमाइज्ड एनिमेशन, जो कि मैंने आपको बता दिया। बहुत अच्छे से काम करती है रिएक्ट के साथ, स्मूथ और फ्लूइड एनिमेशंस बनाने में हेल्प करती है, स्क्रॉलिंग बेस्ड एनिमेशन बनाने में हेल्प करती है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, ईजी टू यूज होती है, बहुत पावरफुल फीचर्स होते हैं और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। लाइक अभी आपको लग रहा होगा कम्युनिटी
सपोर्ट का भैया हम क्या करेंगे, तेल डालेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, जब आप आगे डेवलपमेंट करेंगे और जब आप कंपनीज में इसका डेवलपमेंट करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, जब आप कंपनीज में इसका डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल लेवल प्रोजेक्ट में फंसते हैं तो हल्के फुल्के डाउट्स नहीं आते। तो बहुत बढ़िया कम्युनिटी है, तो बहुत काम की लाइब्रेरी है, तो जरूर इसको यूज करना। और क्यों यूज करें और कब, मतलब फ्रेमर मोशन कब यूज करें और जीसैप कब यूज करें, उसके बारे में मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब बहुत रिसर्च करके भाई वीडियो बना रहा हूं, ऐसे कुछ भी नहीं बना रहा हूं। तो फ्रेमर मोशन को जब आप यूज करेंगे, जब आप मेनली रिएक्ट के साथ काम करना चाहते हैं, आप कोई एपीआई वगैरह कॉल करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है रिएक्ट के साथ। इंटरैक्टिव एनिमेशंस, ड्रैग एंड ड्रॉप बनाना है तुमको, होवर एनिमेशंस बनाने हैं तुमको, जेस्चर्स के ऊपर एनिमेशंस बनाने हैं। जेस्चर्स मतलब कि आप स्क्रीन पे कुछ काम कर रहे हैं, उसके बेसिस पे स्क्रॉलिंग बेस्ड एनिमेशन बनाने, बहुत अच्छे से काम करेगा। जीसैप इट इज एडवांस लाइब्रेरी, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, ज्यादा फीचर्स है जीसैप के अंदर, लेकिन उसको आप रिएक्ट के अंदर यूज करेंगे तो जैसा बाकियों के अंदर काम करता है वैसे ही करेगा। मतलब कोई स्पेशल सपोर्ट नहीं है, लेकिन दिस फकिंग थिंग हैज अ स्पेशल सपोर्ट। आपको समझ आ रहा होगा, राइट? तो हम यहां पर जाके समझ चुके हैं कि फ्रेमर मोशन कब यूज करना है, जीसैप कब यूज करना है। अब हम फ्रेमर मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ना चालू करते हैं। रिसेंटली फ्रेमर मोशन अपडेट हुआ है और ये अब सिर्फ मोशन कहलाएगा। मतलब आप जब इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, जब आप फ्रेमर मोशन गूगल पर सर्च करेंगे, देख सकते हैं मैंने गूगल पर सिर्फ फ्रेमर मोशन सर्च किया है। गूगल है, भगवान कसम गूगल ही है, देख लो, ये देखो गूगल का लोगो दिख रहा है तुम लोगों का, वो कुछ इन लोगों ने लाइक, क्या है ये, कुछ तो है, राइज ऑफ द हाफ मून, छोड़ो। फ्रेमर मोशन जब आप सर्च करेंगे तो इट इज बेसिकली, ये है इसकी वेबसाइट motion.dev। इन्होंने इसको अपडेट कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि अब ये काफी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो फ्रेमर जो कंपनी थी, उन्होंने इसको एज अ सोल प्रोडक्ट कह सकते हो मार्केट करने का सोचा है, तो इन्होंने इसको motion.dev, और ये जावास्क्रिप्ट के साथ भी अब बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रही है। ठीक है, वेबसाइट, मेरा वाईफाई काफी स्लो है, इस वजह से धीरे धीरे खुल रही है, तो परेशान मत होना, जैसे खुलेगी मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। 2000 years later. तो फाइनली फ्रेमर मोशन की वेबसाइट खुल गई है भाइयों, और यहां पर आपको देखना है कि यहां पर आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के सिंपल एनिमेशंस, कुछ इस तरीके के ट्रांसफॉर्मिंग एनिमेशंस, कुछ इस तरीके के स्प्रिंग टाइप एनिमेशंस, कुछ इस तरीके के स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन, कुछ इस तरीके के एग्जिट एनिमेशंस, लेआउट एनिमेशंस, जेस्चर बेस्ड एनिमेशंस, कुछ ऐसे, और टाइमलाइन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ है, परेशान मत होना। अब मैं कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? मैं सबसे पहले रिएक्ट का फोल्डर बना रहा हूं विद द हेल्प ऑफ वीट, वाइट, जो आप कहना चाहो, और फिर उसके बाद हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो लेट मी ओपन माय टर्मिनल। आप अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको ओपन करना पड़ेगा आपका कमांड प्रॉम्प्ट, समझते हो ना ये चीज? चलो, तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करा है, और टर्मिनल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि छोटी चीज है, हमें नहीं पसंद। इफ यू नो यू नो, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। सुनो, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जाऊंगा डेस्कटॉप पर, तो सीधी डेस्कटॉप करके आप डेस्कटॉप पर आ जाओगे। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको आता है डायरेक्टरी वगैरह चेंज करना। और डेस्कटॉप पर मुझे एक बनाना है फोल्डर, तो यहां जाके मैं लिखूंगा एक कमांड जो कि मेरे फोल्डर बनाने में हेल्प करेगी, वो है npm create वीट। हाँ, बाय द वे, npm create वीट करके आपका फोल्डर बन जाएगा। वीट इज अ बंडलर, आप इसे वीट बोल सकते हैं, वाइट बोल सकते हैं, जो आपका मन करे बोल सकते हैं, लेकिन वीट इज अ बंडलर जो आपका रिएक्ट का फोल्डर बनाने में हेल्प करता है, ये आप लोग जानते हैं, राइट? और उसके बाद मैं लिखूंगा @latest, तो इसका थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है वैसे @latest लिखना। एंटर करेंगे, ये मुझसे सबसे पहले कहेगा प्रोजेक्ट का नाम, मैंने रख दिया FM। ये मुझसे कहेगा किस टेक स्टैक पे काम करना है, मैंने कहा रिएक्ट। ये कहेगा जावास्क्रिप्ट पे, इनका हाँ जावास्क्रिप्ट पे। और यहाँ जाके ये मुझसे कह रहा है कि नोड का वर्जन पुराना हो चुका है, लेकिन भाड़ में जान दो, मुझे क्या मतलब उससे। cdfm और npmi, मेरे नोड पैकेजेस वगैरह जितने भी है सब इंस्टॉल हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बस हो रहे हैं, 2 मिनट लग रहा है बस, मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, इंटरनेट चाहिए लेकिन उसके लिए, ठीक है? मतलब तुम वीडियो देख रहे हो तो इंटरनेट होगा तुम्हारे पास, है ना भाइयों? तो इंटरनेट चाहिए। यहाँ पर ये सारी कमांड्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। बस इतना छोटा सा काम करना है, इससे रिएक्ट का फोल्डर बनके तैयार हो जाएगा। और बाय द वे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे डेस्कटॉप पर मेरा फोल्डर बनके तैयार हुए, ये FM करके। मैं इस FM करके जो फोल्डर था इसको VS कोड में ओपन करूंगा, जो कि यहाँ पर ओपन होता हुआ दिख रहा है आपको। ये हो गया, बस हो गया। सिस्टम थोड़ा सा भाई मेरा वीक है, मेरा नहीं, मतलब मेरा जो कंप्यूटर है जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा सा वीक है, तो थोड़ा धीरे काम करता है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे यार भाई धीरे धीरे। मतलब कैसे छोटे सिस्टम के साथ काम करना है, क्योंकि तुम सब्सक्राइब नहीं करते ना भाई। पता है मेरी आंखों में बस आंसू नहीं है, तुम वीडियो देखते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, वीडियो के अंदर कमेंट करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, और फिर
मतलब कैसे मोटिवेशन कैसे मिलेगा आदमी को? मैं तुमको यार इतनी सारी चीज़ें पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन तुम प्यार ही नहीं करते बिल्कुल मुझसे, है ना? तो गलत बात है कि नहीं है भाई? वन साइडेड लव हो के रह गया कि भाई मैं बस अपने लोगों से प्यार करता हूँ। लाइक यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, यू आर माई पीपल एंड आई लव माई पीपल, बट पीपल डोंट लव मी, दे डोंट लाइक माई वीडियो एट ऑल। लेकिन कोई बात नहीं, टर्मिनल को ओपन करते हैं तो ऊपर टर्मिनल का ऑप्शन है, न्यू टर्मिनल पे जा सकते हो या फिर चाहो तो कंट्रोल प्लस बैकटिक दबाओगे तो टर्मिनल ओपन हो जाएगा। देखो हो रहा है, बोला था ना स्लो चलता है थोड़ा सा, लेकिन बस एक बार इसने चालू हो गया अच्छे से, एक बार रिदम पकड़ ली फिर चलने लगेगा अच्छे से। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो गया, बस हो गया, ये हो गया ओपन, ये हो गया टर्मिनल ओपन। हाँ बस हो गया ठीक है। अब टर्मिनल में यहाँ पे क्या करना है सुनना ध्यान से, मैं एक कमांड चलाऊंगा npm run def, जिससे होगा क्या कि मेरा सर्वर रन हो जाएगा। और लोकल होस्ट 5173 पे जाने से पहले एक बार और npm i कर लेना, ये मेरे में पता नहीं क्यों दिक्कत होती है, कई बार आपके में भी होती होगी। जूम करके दिखाना पहले एडिटर npm i, ठीक है? इससे आपके नोट पैकेजेस जो रह गए होंगे वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। Day 2. हेलो 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 हेलो। तो फाइनली हमारा फोल्डर VS कोड में ओपन हो गया। एक दिन से ज्यादा हो गया समय भाइयों, कल शुरू करा था, आज 24 तारीख हो गई है, अब फाइनली ओपन हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी सुनो फटाफट। हमें यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। आप कंट्रोल प्लस बैकटिक दबा के टर्मिनल ओपन कर सकते हैं या फिर टर्मिनल वाले ऑप्शन में जाके न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके भी आप टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, ठीक है? मैंने यहाँ पे टर्मिनल ओपन करा, मैं यहाँ पे एक कमांड चलाऊंगा npm run dev, जिससे कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका सर्वर स्टार्ट होगा लोकल होस्ट 5173 पे, और जब आप ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है, राइट? और मैं यहाँ पर रिएक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट इस वीडियो के लिए प्री रिक्वेस्ट है। तो मैं यहाँ पर जाके इस पूरे कोड को हटाऊंगा और यहाँ जाके लिखूंगा एक बहुत ही आसान सा कोड जो कि है RAFCE, जिसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाया है जो कि मैंने एक्सपोर्ट करा है, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। और यहाँ जाके मैं जो भी लिखूंगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। तो दिस इज ऐप, और अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं index.css में जाऊंगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ था वो हटाऊंगा। देखो स्क्रीन व्हाइट दिखेगी, डरना मत प्लीज, है ना? कुछ ऐसा ऐप लिखा हुआ है लेकिन अभी भी कोने में है ना। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ जाके CSS की जो हमारी बॉयलर प्लेट हुआ करती थी, मैंने वो बॉयलर प्लेट लिख दी। कुछ ऐसी लिखते हैं बॉयलर प्लेट, अगर नहीं पता तो आप इसको देख के कॉपी कर सकते हैं। और मैंने साथ में कहा बॉडी को बैकग्राउंड कलर #111, और साथ में मैंने एलिमेंट्स का कलर कर दिया है FFF। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर हमको ऐप लिखा हुआ अब अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ से फ्रेमर मोशन पढ़ना शुरू करना है। बाय द वे, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है ध्यान से समझना भाइयों, मैंने एक रिएक्ट का फोल्डर बनाया है जिसमें काम करना शुरू करा। अब मैं आता हूँ वापस से अपने नोट्स वाली चीज पे, और अब मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने आपको कुछ चीजें तो बताई नहीं कि व्हाट इज फ्रेमर मोशन क्या होता है। थोड़ा सा वीडियो में पीछे आओगे तो ये कुछ चीजें जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि व्हाट इज फ्रेमर मोशन, व्हाई वी यूज इट, क्या क्या फायदा है, GSAP के साथ कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, राइट? अब हम क्या करने वाले, अब हम फ्रेमर मोशन को यूज करना सीखेंगे, इंस्टॉल करना सीखेंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट के ऊपर लेके गया था फ्रेमर मोशन की, जो कि कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, मोशन करके यहाँ पे दिखाई दे रहा था हमको। और फ्रेमर मोशन ने अपनी थोड़ी सी रीब्रांडिंग करी है, इन्होंने अपने आप को सिर्फ मोशन रखा है, फ्रेमर मोशन। लेकिन अगर आप चाहें तो फ्रेमर मोशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मोशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डजंट मैटर। आप यहाँ पे नीचे टर्मिनल ओपन करेंगे, और जैसा कि हम लोग पहले यूज करते थे कि हम लोग जब HTML CSS के साथ यूज करते थे तो हम CDNs लगाते थे, जब यहां पर फ्रेमर मोशन को आपको रिएक्ट में यूज करना है जिसमें आपका पूरा सर्वर खुद से बिल्ड है, तो यहां पर आप इंस्टॉल करेंगे तो आप Ctrl+C दबाएंगे तो आपका सर्वर रुक जाएगा। देख सकते हैं मेरा सर्वर रुक चुका है। और यहां पर मैं एक कमांड लिखूंगा npm i, या तो आपका मन करे तो आप मोशन लिख सकते हैं, या तो आपका मन करे तो आप फ्रेमर मोशन लिख सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। क्योंकि अपडेट हो चुका है तो मैंने यहाँ जाके इसको मोशन अकेला ही लिख दिया। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। npm i मोशन एंटर करूंगा मैं तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने कुछ ऐसी अलग चीज नहीं करी, ये मुझे वेबसाइट पे ही साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा था कि इफ यू वांट टू इंस्टॉल फ्रेमर मोशन देन यू नीड टू राइट npm i मोशन, एंड दैट्स इट। मैंने वही चीज कॉपी पेस्ट कर दी, मोशन इंस्टॉल हो चुका है। मैं वापस से अपना सर्वर स्टार्ट करूंगा npm run dev, और ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, वही सेम लोकल होस्ट 5173 पे। बाय द वे, मुझे यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बनाना चाहिए जिसको मैं एनिमेट कर पाऊँ। तो यहाँ जाके मैंने इस div के अंदर, बेसिक रिएक्ट आपको आता है, इस div के अंदर मैंने एक और div बनाया जिसको मैंने क्लास नेम दे दिया बॉक्स। और मैं CSS में इसका कोड लिख देता हूँ अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ जाके टारगेट करा किसको, बॉक्स को, और बॉक्स को मैंने हाइट दे दी है 200 पिक्सल, विड्थ दे दी है 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दिया है क्रिम्सन। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमको एक क्रिम्सन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है। मैंने हल्की फुल्की उसको बॉर्डर भी दे दी 3 पिक्सल,
सॉलिड और वाइट। तो ये बॉक्स कुछ ऐसा बनकर तैयार है। अब मैं इसको एनिमेट करने की तरफ जा रहा हूं भाइयों, और उससे पहले आपको कुछ चीजें समझनी है कि इफ यू वांट, मैं लिखता भी जाऊंगा साथ साथ में, इफ यू वांट टू इंस्टॉल फ्रेमर मोशन, तो आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी जो कि है npm i मोशन। दैट्स इट, npm i। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेमर मोशन भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो सिर्फ मोशन लिखना। और यार मेरे भाई प्लीज 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 इसको कोड करना, लाइक मैं तुम्हें ध्यान से देखते रहो ना, मैं तुम्हारा मन करवा दूंगा कि अब तुम्हें पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करने का मन करने लगेगा तुम्हारा सिर्फ वीडियो देख के। मैं इस चीज का तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। चलो सुनो, तो यहां तक सब कुछ सही जा रहा है, बॉक्स यहां पे बन के तैयार है, और यहां जाके आपका बॉक्स कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब हमको करना क्या, अब हमको करना है इसको एनिमेट। अब फ्रेमर मोशन को जब आप यूज करने की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ चीजें बेसिक हैं, बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन आपको समझनी चाहिए कि फ्रेमर मोशन थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। मतलब क्या भैया, मतलब फ्रेमर मोशन को यूज करना थोड़ा सा बाकी चीजों से डिफरेंट है। आपको मैंने बता तो दिया कि फ्रेमर मोशन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ फ्रेमर मोशन, लेकिन फ्रेमर मोशन का एक बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप अगर आप करना चाहते हैं तो लेट सपोज कि मुझे ये जो डिव है जिसका नाम है बॉक्स, कान खोलकर सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज मेरे पास एक डिव है जिसका नाम है बॉक्स। अगर मैं इस बॉक्स को एनिमेट करना चाहता हूं, इस बॉक्स के ऊपर मैं एनिमेशन लगाना चाहता हूं, और एनिमेशन क्या, मैं बस इस बॉक्स को लाइक लेफ्ट टू राइट मूव करवाना चाहता हूं और कुछ भी नहीं करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे यहां जाके फ्रेमर मोशन जो हम लिखते थे उसका एक मोशन नाम का कंपोनेंट होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यहां पर जाके सिर्फ मोशन को इंस्टॉल करूंगा। कहां से करूंगा, तो यहां जाके मैं कहूंगा IMP। कहां से करना है अपने को, मोशन के अंदर से। किसको करना है भाइयों, मोशन को। इन्होंने क्या थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करे हैं, क्विक स्टार्ट में मेरे को देखना पड़ेगा पहले तो रिएक्ट के साथ। हाँ सही जा रहे हैं, motion/react के अंदर से आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये लाइब्रेरी अभी रिसेंटली अपडेट हुई है, तो अभी यूट्यूब पे तुम्हें इसके अलावा कोई और ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा इसका, ये याद रखना, ठीक है। मतलब अभी जो फ्रेमर मोशन का अपडेटेड वर्जन आया है वो। इंपोर्ट, फिर से बता रहा हूं मैं, इंपोर्ट motion/react, क्योंकि हम रिएक्ट, अब इन्होंने दो भागों में बांट दिया, पहले ये सिर्फ रिएक्ट के लिए था, अब इन्होंने रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट अलग अलग कर दिया, लेकिन हमें रिएक्ट से मतलब है, और मुझे motion/react के अंदर से रिएक्ट वाला पार्ट चाहिए। तो सुन, मैंने यहां जाके मोशन नाम का एक कंपोनेंट, यहां पे कुछ है, मोशन कुछ है, उसको कर लिया इंपोर्ट। कहां से करा, motion/react से। नया कोड है, हल्की सी फटेगी, प्लीज मत डरना, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, थोड़ी देर बस सह लो, मुझे सब समझ में आने लगेगा प्लीज, ठीक है भाइयों। तो यहां जाके मैंने मोशन को इंपोर्ट करा है, कहां से, motion/react से। और यहां जाके जो आपने डिव बनाया था, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डिव जिसकी क्लास नेम है बॉक्स, और मैं इसको एनिमेट करना चाहता था, मैं इसको एक नॉर्मल डिव बनाने की जगह मैं इसको बनाऊंगा motion.div, और क्लोज करते टाइम में मैं लिखूंगा motion.div। ये समझ नहीं आया भैया, कोई बात नहीं, मतलब ये क्या किया आपने, बता रहा हूं, देखो ध्यान से। इफ यू वांट टू एनिमेट दिस div, if you want to apply framer motion animations on this div, you have to make it a motion component, then you have to like write it in this way, motion.div। अच्छा, तो भैया अगर यहां पे एक h1 होता जिसके अंदर लिखा है हेलो गाइस लाइक द वीडियो, तो अगर मुझे इसको एनिमेट करना है तो मैं इसको नॉर्मल h1 बनाने की जगह motion.h1, और क्लोज करते टाइम भी motion.h1 के फॉर्म में बनाऊंगा। मतलब कुछ नहीं करना, जो टैग आप बना रहे थे ना वैसे ही बनाएंगे, बस उसके आगे मोशन डॉट लगा देंगे, तो अब वो एक ऐसा एलिमेंट बन चुका है, एक ऐसा कंपोनेंट बन चुका है जो फ्रेमर मोशन की हेल्प से एनिमेट हो सकता है, बस इतना समझ लो। तो क्या भैया एनिमेट हो जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या ये हमें ठीक ठाक दिखाई देगा, हाँ दिखाई तो ठीक ठाक देगा, जैसा पहले दिखाई दे रहा था वैसे ही दिखाई, तेरा कोई अंतर नहीं है। आप चाहो तो मोशन डॉट जो लिखा था वो हटा दो, हेलो गाइस लाइक द वीडियो पहले जैसे ही दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक डिव बनाता हूं जिसका नाम मैंने रख दिया क्या, बॉक्स, एक डिव है मेरे पास नॉर्मल सा, मुझे इसको अगर एक मोशन एलिमेंट बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा motion.div, और क्लोज करते टाइम में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, motion.div। यानी कि ये जो डिव है, अब ये आम डिव नहीं है, वो लिबर लिबर करने वाला डिव नहीं है, अब इसको चाहिए फुल इज्जत, क्योंकि ये motion.div है, ये मोशन कंपोनेंट है, अब मैं इसको एनिमेट कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या तुम्हें ये समझ आ रहा है। और फ्रेमर मोशन में ज्यादातर चीजें, मतलब जो भी एनिमेशन वाला पार्ट आप लिखोगे वो एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में, प्रॉप्स के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे मैंने क्लास नेम दिया था, क्लास नेम इज एट्रीब्यूट, ये आपको पता है, आईडी होती थी, क्लास होती थी HTML में, वो सब एट्रीब्यूट्स कहलाते थे ना। यहाँ पर भी आपको एट्रीब्यूट के फॉर्म में लिखना है, चीजें बहुत ज्यादा आसान है। लो मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगली लाइन में लेके आ गया, और अगली लाइन में लेके आ गया। अब यहाँ पे बहुत आसान चीज लिख रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी है उसका नाम है एनिमेट। क्या नाम है भाइयों, एनिमेट। एनिमेट आपने लिखा, इक्वल टू लगाया,
ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट लगाया बनाया, प्लीज मुझ पे भरोसा रखना, थोड़ी देर देख लो शांति से, मत भागना वीडियो छोड़ के। एनिमेट लगाया, एनिमेट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर मैंने लिखा एक्स पर चले जाओ आप 1000 पे। चला गया क्या? चला गया, मतलब पता नहीं चला ना, बहुत जल्दी गया लेकिन चला गया था, मजाक से हट के। भैया क्या करा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आएगा, परेशान मत हो। मेरे को ना सर्दी हो रही है भाई, भगवान कसम, बहुत ज्यादा तेज। वो नाक की आवाज नहीं आती, वैसे नाक को अपन करके अंदर लेते तो वो एक सुर सुर करके आवाज आती है ना, वो नहीं आ रही, लेकिन सर्दी हो रही है, सच में खतरनाक था। एनिमेट लिखा मैंने, एनिमेट के अंदर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। यहां जाके मैंने लिखा, अभी कुछ नहीं हो रहा होगा, अभी बैठा जगह पे, मैंने कहा एक्स पर चले जाओ आप 1000 पे। चला गया। समझ आया क्या हुआ? मतलब इतना ज्यादा आसान है एनिमेशन किसके अंदर, फ्रेमर मोशन के अंदर। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, चलो ठीक है, मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं, परेशान मत हो। मतलब मेरा टारगेट है आपको इस वीडियो के हेल्प से फ्रेमर मोशन सिखाना। अब उसके लिए चाहे जो लगे, मैं आपको लगवाने के लिए तैयार हूं। बाय द वे मैं आपको कुछ कुछ चीजें लिखता हुआ जा रहा हूं। सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है फ्रेमर मोशन बाय npm i मोशन, और उसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है, इंपोर्ट करना है मोशन को। कहां से करना है, motion/react से। मैं ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाके क्या करने वाला हूँ, और मैं इसका पूरा सोर्स कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, परेशान मत होना। लेकिन सोर्स कोड का तुम करोगे क्या, मैं तुम्हारे सामने ही सब कुछ लिख रहा हूँ, तुम प्रैक्टिस करते आना, कुछ ऐसा छूटेगा ही नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके डिव के अंदर एक और डिव बनाया, और यहाँ जाके ये हमारा डिव जो है, इसको मैंने ऑलरेडी एक क्लास दे के रखी है। मैंने इसको क्लास दे दी बॉक्स, और ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने एक काम और करा, मैंने CSS में एक और क्लास बनाई, लाइक इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कौन इतनी मेहनत करे, और इसका नाम रख दिया मैंने सर्कल। और सर्कल है तो इसको बॉर्डर रेडियस जो है 50% देनी पड़ेगी, और कलर मैंने दे दिया है लाइट ब्लू। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी दिखाई कैसे देगा, अभी तो बनाया नहीं अपन ने, तो यहाँ देखना ध्यान से, है ना। मैंने यहाँ पे ये जो एक बॉक्स नाम का डिव बनाया था, मैंने बॉक्स नाम के डिव को नीचे पेस्ट करा, ऊपर बॉक्स है, नीचे सर्कल है। समझ आ रहा है क्या? ऊपर बॉक्स, नीचे सर्कल। बॉक्स कैसा दिखाई दे रहा है, बॉक्स ऐसा दिखाई दे रहा है। सर्कल कैसा दिखाई दे रहा है, सर्कल ऐसा ही दिखाई दे रहा है। भैया index.css में लिखेंगे तो काम सही में हो तो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, परेशान मत हो। और उसके बाद आप देखेंगे तो दोनों डिव्स ऐसे दिख रहे हैं। अब आपको अगर इनको दोनों को एनिमेट करना है, कितना आसान काम है, देखना ध्यान से, है ना। आपने सिर्फ लिखा है यहाँ पे, एक डिव को बनाया मोशन डॉट डिव, और इस डिव को खत्म करते टाइम भी लिख दिया मोशन डॉट डिव। क्या इस पे एनिमेशन लग जाएगा? नहीं, एनिमेशन कहाँ लिखा अभी आपने, अभी आपने बताया है कि इसको मुझे एनिमेट करना है। और जब आप इसको एनिमेट करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, थोड़ा कायदे से, मतलब अच्छा लगेगा देखने में, है ना। मतलब ऐसे लिख के मत छोड़ देना। तो यहाँ जाके तुमने क्या लिखा, तुमने लिखा यहाँ पे एनिमेट। क्या लिखा भाइयों? एनिमेट। एनिमेट के अंदर आपने बनाया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर हम डायरेक्ट मत लिख देना, लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर ही डायरेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर लिखना। आपने लिखा एक्स से चले जाओ आप 1200 पे, और रोटेट ले लेगा आपका 360। लेट मी सी, चला जाएगा। बहुत जल्दी नहीं चला गया, हाँ चला तो गया, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और क्या क्या कर सकते हो भैया, जो आपका मन करे। मैंने यहाँ जाके लेट सपोज जो भी चीजें लिखी थी, मेरा मन कर रहा है मैं उनको हटा देता हूँ, वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत जल्दी जाता है वो मैं मान के चल रहा हूँ, लेकिन जो आप लिखेंगे वो आ जाएगा। जैसे कि आपने लिखा एनिमेट के अंदर, आपने लिखा एक्स पर चले जाओ आप 1000 पे, और वाई पर चले जाओ आप 500 पे। चला जाएगा, लो मेरे पीछे, ये इधर 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 इधर, यहाँ पे। समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? तो इस तरीके से काम करता है कौन, फ्रेमर मोशन। एनिमेट लिख के आपका सारा काम हो जाएगा, एट्रीब्यूट बनाना। तो भैया अगर मुझे यहाँ पे सर्कल के अंदर भी सेम काम करना है तो मोशन डॉट डिव, और यहाँ जाके मैंने लिखा मोशन डॉट डिव, और यहाँ जाके मैं अगर देखूंगा तो सर्कल पे काम नहीं कर रहा भैया एनिमेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्कल में आपने एनिमेशन वाली प्रॉपर्टीज नहीं लिखी ना दोस्तों। एनिमेशन वाली प्रॉपर्टीज किसके अंदर लिखी थी हमने? बॉक्स के अंदर। ये यहां से यहां तक हमारा बॉक्स बना हुआ था, कंफ्यूज ना हो, देखो ध्यान से, यहां से यहां तक हमारा बॉक्स बना हुआ था, और उसके बाद ये बना है सर्कल। अब सर्कल के अंदर जो मुझे चीजें लिखनी है, अभी प्रैक्टिस नहीं करना, अभी देखना है ना, मैं प्रैक्टिस का टाइम दूंगा आपको। मैंने इसके अंदर भी क्या लिखा, एनिमेट। एनिमेट के अंदर मैंने बनाई चीजें, और मैंने लिखा कि बड़े भाई आप एक्स से चले जाओ आप 400 नहीं 1100 पे, और आपका स्केल हो जाएगा 0.5। समझ आया क्या हुआ? बट प्रॉब्लम क्या है कि दोनों बहुत जल्दी चले जाते हैं। मैं एक डिव हटा रहा हूं, मैं पहले एक के साथ अच्छे से बताता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर दैट बॉक्स डिव, और बॉक्स डिव को आपने कुछ ऐसे बनाया था, यहां से आपका बॉक्स डिव शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है। आपने मतलब कुछ ऐसा अलग नहीं करा, कुछ ऐसा अलग नहीं करा, इट इज जस्ट अ डिव।
नथिंग एल्स, इट इज जस्ट अ डिप, बस आपने उसको एक मोशन डिप बनाया था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरी आदत है थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाने की, परेशान मत होना। आपने लिखा एनिमेट। अब एनिमेट के साथ दिक्कत क्या है कि मैं यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह नहीं दिया हूँ, क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जब मैंने ड्यूरेशन नहीं दी तो ये अपनी मर्जी से बिल्कुल अंट शंट तेज भागता है, मतलब अलग ही तेज भागता है, एकदम से बिल्कुल भागता हुआ चला जाएगा। अगर मैं चाहता हूं यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज देना जो कि ट्रांजिशंस को सपोर्ट करती है, ट्रांजिशंस मतलब ड्यूरेशन हो गया, डिले हो गया, रिपीट हो गया, टाइमिंग फंक्शन हो गया, लाइक आपका एलिमेंट यहां से यहां की तरफ आया, जैसे अगर तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें बताता हूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स से कुछ भी नहीं, तो ये अपनी जगह पे आया, तो देखना ये कैसा आया, एकदम से ऐसा आके ऐसा आया, मतलब थोड़ा सा मुझे जूम करोगे क्या, लाइक फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है जो यहाँ से आया, तो ये ऐसा आके ऐसा आया, मतलब एकदम से आके रुक नहीं गया, ऐसा आके ऐसा आया। देखना थोड़ा सा रिवर्स आता है, फिर से बताता हूँ, मैंने कहा एक्स पे चले जाया है 1000 पे, 1000 पे मुझ पे जूम करना है ना सुपू, तो ये देखोगे जो अकेले ही जल्दी चला गया, सॉरी सॉरी, फिर से लिखूंगा मैं, फिर से लिखूंगा। मैंने कहा एनिमेट, एनिमेट करते टाइम मैंने कहा कि एक्स पर चले जाओ 1000 पे, देखना कैसे जाएगा। अरे थोड़ा सा तो टाइम दे भाई, वो जल्दी चला जा रहा है, दिक्कत ये है मैं जब तक वहां तक पहुंचता हूं तब तक वो ऑलरेडी चल जाता है। ये देखो कुछ ऐसा जा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज देनी है, तो यहाँ एनिमेट के अंदर नहीं दे सकते। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता था, मैं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन के अंदर, और इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, और यहां पर प्रॉपर्टीज लिखेंगे, जैसे कि आपको देना था ड्यूरेशन, मैंने दे दी ड्यूरेशन 3। क्या मैंने 1000 के आगे पिक्सल लिखा? नहीं, ऑटोमेटिकली ले लेगा। क्या मैंने ड्यूरेशन के आगे 3 के आगे सेकंड लिखा? नहीं, ऑटोमेटिकली ले लेगा। और ये देखेंगे तो पहले से तो थोड़ा सा बेटर चल रहा है और स्लो भी चल रहा है। थोड़ा सा डिले वगैरह देना है तो यहाँ पे दे सकते हो। तो क्या भैया हम इन दोनों को एक साथ नहीं दे सकते? लाइक मैंने यहाँ पे एनिमेट के अंदर ही टाइम वगैरह दे दिया? नहीं दे सकते दोस्त, अपने को ना दोनों को अलग अलग टाइप में लिखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो ये 1 सेकंड का वेट करेगा, डिले ड्यूरेशन जानते हो ना, डिले मतलब थोड़ी देर का वेट, और ड्यूरेशन मतलब टोटल टाइम उस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना लगने वाला है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। दिल में दर्द हो रहा है यार भाइयों, पता नहीं क्या मेरा अंतिम समय नजदीक है, क्या मुझे ये संकेत मिल रहा है ऊपर वाले से कि बस हो गया तुम्हारा। जल्दी वीडियो लाइक कर देना भाइयों, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है लाइक मांगने के लिए तुमसे, फालतू की एक्टिंग। सुनो पढ़ाई करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, बस एक बार उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, और उसके बाद अपन, मैं आपको कोड करने का समय दे रहा हूं, बस एक बार लास्ट बार देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा, भरोसा रखो, मैं समझ गया हूं तुम जानते हो, फिर भी भरोसा रखो, देखो एक बार। मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करा था, कैसे इंस्टॉल करा था, मैंने एक कमांड चलाई थी npm i मोशन। जूम करके दिखाओ पहले तो एडिटर इनको, क्या कमांड है ये वाली कमांड, जूम करके npm i मोशन एंटर करेंगे तो ये मोशन को इंस्टॉल कर देगा, और जैसे ही एक बार इंस्टॉल हो गया आप अपना सर्वर npm run dev करके वापस से चला सकते हैं। अब इसको यूज करना इतना मुश्किल भी नहीं था, सबसे पहले तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो imp लिखना। भाई द वे मेरे शॉर्टकट्स इतने अच्छे इसलिए काम करते हैं क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करे। फर्स्ट एक्सटेंशन इज सिंपल रिएक्ट स्निपेट, यू शुड डाउनलोड इट, सिंपल रिएक्ट स्निपेट। सेकंड एक्सटेंशन जो मैं यूज करता हूं वो है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स, ये मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे मतलब पसंद है, काइंड ऑफ कह सकते हैं इसको, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। और तीसरा है जो मैं, हाँ बाय द वे ये भी कर सकते हो, ये भी उसके जैसा ही है, करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों लगभग सेम ही है। और इसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ मटीरियल आइकन, जो कि एक काम का कह सकते हैं टूल है। उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ प्रिटियर, ये तुम लोगों को पता होगा, लाइक मैं बहुत बेसिक जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन हाँ ये सब चीज़ें मैंने प्रिटियर अभी हटा दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, ESLint वाला प्रिटियर यूज करता हूं मैं, ये भी काफी बढ़िया काम करता है मेरे लिए। तो सुनो, यहां जाके आपने यहां पे लिखा था तो आप लिखेंगे IMP यानी इंपोर्ट। कहां से कर रहे हैं इंपोर्ट? तो मैंने कहा कि मैं मोशन के अंदर जो रिएक्ट वाला पार्ट है, तो मोशन स्लैश रिएक्ट से क्या चाहिए मुझे, मोशन नाम का कंपोनेंट चाहिए। इफ यू वांट टू मेक अ डिव यू कैन मेक इट लाइक दिस। मैंने यहां जाके इसको क्लास दे दी बॉक्स, CSS में ऑलरेडी बॉक्स के बारे में लिखा है तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आ गया। और यहां जाके मैंने सिंपली लिखा क्या, एनिमेट, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखना है, पहले मुझे बताना पड़ेगा ना इट इज अ मोशन कंपोनेंट, तभी तो उस पर काम करेगा कौन, वो एनिमेट वाली चीज। तो आपने दोनों उस डिव को बना लिया मोशन कंपोनेंट, आपने लिखा क्या, एनिमेट। एनिमेट के अंदर क्या लिखा आपने, एनिमेट के अंदर आपने यहां जाके लिखा कि आप एक्स से चले जाओ 1000 पे, चला गया, मना नहीं करेगा, अच्छा आदमी है वो। और यहां जाके मैंने एक काम और करा, मैंने कहा कि मुझे ट्रांजिशन भी देना है, तो मैंने लिखा ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के अंदर मैंने लिखा कि भाई आपको मैं देना चाहता हूं ड्यूरेशन 2 सेकंड की या 3 सेकंड की, और मैं आपको डिले देना चाहता हूं 1 सेकंड का, और साथ में
मैंने ये जो x लिखा था इस x के आगे भी मैंने लिख दिया, मैं आपको देना चाहता हूँ रोटेट 360 का। तो देखो x एक्सिस पे 1000 तक जाएगा, रोटेट होता हुआ जाएगा 360 डिग्री। कितना समय लेगा जाने में? 3 सेकंड का। और कितनी देर बाद जाएगा? 1 सेकंड बाद जाएगा। तो जब मैं रीलोड करूंगा 1 सेकंड वेट करा, फिर ये जाएगा, 3 सेकंड हो गए, रोटेट होता हुआ चला गया, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे चाहे वैसे एनिमेट कर सकते हो। दिस इज योर जरा सा कोड जो कि अब आपको लिखना है। एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो और फिर लिखो ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर अपन आगे पढ़ना चालू करते हैं। दिस इज हल्का फुल्का कोड, चाहो तो इसको लिख सकते हो। मैं सोर्स कोड नहीं दूंगा क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे कोड्स लिखूंगा, है ना। तो आप प्रैक्टिस करो साथ में। चलो जल्दी से करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने ये वाला एनिमेशन बना लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको कुछ और भी चीजें सीखनी है, जैसे कि मैं अब आपको थोड़ा एनिमेट और ट्रांजिशन को थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूं। तो देखो, मैं बार बार तो कोड लिखने नहीं वाला क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और बार बार बताऊंगा बोर हो जाओगे, है ना। तो मैंने मोशन डॉट डिव बनाया, और हाँ ये याद रखना, जैसे मैंने मोशन डॉट डिव बनाया वैसे मैं मोशन डॉट h1 बना सकता था। ये बन गया h1। अब भैया इसको एनिमेट करना हो तो क्या करना पड़ेगा अपने को? इसके अंदर पहले कुछ लिखने का मानो तो लिख लो, कोई ऐसा मना ही नहीं है। लेकिन लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर जैसे एक नॉर्मल h1 बनाया, लो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग मोबाइल में देख रहे होगे तो समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज h1 जिसके अंदर लिखा है हेलो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करके कुछ ऐसे मैंने लिख दिया है। और यहां जाके मैंने क्लास दे दो, जो मेरा मन करे मैं दे सकता हूं। तो मैंने यहां जाके क्लास नेम दे दिया है टेक्स्ट एक्सेल। टेलमेंट नहीं लगाया ना अपन ने, क्लास नेम वगैरह हटाओ, तो फिर अभी कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे इसको एनिमेट करना है तो मुझे इस h1 को बनाना पड़ेगा मोशन डॉट h1, और जब ये मैं एंड करूंगा तो मैं लिखूंगा इसको मोशन डॉट, जल्दी बोलो क्या, h1। तो दिस इज मोशन डॉट h1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर जाके हम प्रॉप दे देते हैं। तो मैंने कहा एनिमेट, और मैंने एनिमेट के अंदर लिख दिया है फॉर एग्जांपल कि मेरे इस h1 का स्केल हो जाएगा 3। कहाँ गया भैया वो? वही है, वो स्केल अप हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है भैया। थोड़ा और अच्छे से बताओ, थोड़ा समझ आया ऐसे बताओ। तो चलो देख लो, आ जाओ। मैंने यहाँ पे कहा x पे चले जाओ आप 100 पे, तो ये चला जाएगा, देखो जा रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में काम करने की तरफ जाऊं तो मैं नीचे जाता हूं। मैंने कहा कि एक काम करो, x पर चले जाओ आप 100 पे, 1000 पे चले जाओ, और आपका स्केल कर दे रहा हूं मैं 2 या 3, ठीक है। दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्स पे काम करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये एक्स पे चला जाएगा, देखो ये जा रहा है। उसके अलावा मैंने यहाँ जाके कहा कि इसके अंदर ट्रांजिशन देना हो तो मैंने यहाँ जाके खोला और एक प्रॉप दे दिया ट्रांजिशन करके। ट्रांजिशन के अंदर मैंने यहाँ जाके इसको दिया एक्स पे चले जाओ आप, नो 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 नो, ट्रांजिशन के अंदर ड्यूरेशन दे दिया मैंने 2 सेकंड का। समझ आया क्या हुआ? सच में आ गया समझ, ठीक है जी। चलो, तो कुछ और चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है वो चीजें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स नाम का डिव बनाया था। इस बॉक्स डिव को मैं बना दूंगा मोशन डॉट डिव। मोशन ऑलरेडी इंपोर्टेड हो तो ही काम करेगा वो ढंग से। और यहाँ जाके मैंने इसको बना दिया मोशन डॉट डिव। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, नॉर्मल डिव है क्योंकि इसकी क्लासेस ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाके इस बॉक्स के ऊपर, मुझे आपको ये तो पता है कि एनिमेट नाम की क्लास देता था मैं, एनिमेट नाम का एट्रीब्यूट देता था मैं, तो ये एनिमेट हो जाता था। वैसे एक और एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं इनिशियल। क्या बोलते हैं भाइयों? इनिशियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एनिमेट, और एनिमेट के अंदर मैंने लिख दिया कि बड़े भाई आप एक काम करो, आप एक्स पर चले जाओगे 1000 पे, और आपका लेट सपोज रोटेट रहेगा 360, तो ये चला जाएगा, बिल्कुल मना नहीं करेगा। और अगर मेरा मन करे तो मैं ट्रांजिशन भी दे सकता था इसको। ट्रांजिशन दे दिया मैंने इसको, लेट सपोज ड्यूरेशन दे देते हैं अपन 2 सेकंड की, और डिले दे देते हैं 1 सेकंड का। तो ये तो तुम ऑलरेडी बना ही चुके हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लो देख लो, ये तो तुम अभी 5 मिनट पहले बनाए हो। मैं यहाँ जाके इसको इनिशियली कुछ देना चाहता हूं तो मैं वो दे सकता हूं। तो जैसे मैंने यहाँ जाके लिखा इनिशियल, इनिशियल के अंदर हम इनिशियल प्रॉपर्टीज लिखते हैं और एनिमेट के अंदर हम फाइनल प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे कहा कि मेरा एलिमेंट बैठा है एक्स पर 500 पे, और एक्स पर ये कहां चला गया 1000 पे। तो आप देखोगे तो यहां पर आने के बाद आपका एलिमेंट इनिशियली कहां बैठा हुआ है, एक्स पे 500 पे, फिर उसके बाद 1000 पे चला गया। तो इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने बता दिया कि मेरे एलिमेंट की इनिशियल पोजीशंस क्या रहेंगी, और मैंने यहां पे बता दिया मेरे एलिमेंट की फाइनल पोजीशंस क्या रहेंगी। दैट्स इट। समझ आ रही है क्या? इनिशियल हम कम यूज करेंगे लेकिन फिर भी एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना। और हाँ, इनिशियल के अंदर मैंने लिख दिया एक्स पर बैठा है 0 पे, तो ये तो वैसे भी बैठे हुआ था तो कोई परेशानी नहीं होगी। आया समझ? अच्छा, मैंने एक दो चीजें और कही, जैसे कि मैंने कहा कि मैं ट्रांजिशन के अंदर और क्या दे सकता हूं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन के अंदर, इसका नाम है रिपीट, जिसको मैंने कर दिया, रिपीट की वैल्यू मैंने दे दी इन्फिनिटी।
जैसे अगर मैं रिपीट की वैल्यू 2 देता हूं ना, तो ये 2 बार रिपीट होगा बाय द वे। तो एक बार ये चल गया, एक बार और चल गया, और एक बार और चल गया। भैया 3 बार चल गया क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ और एक बार ओरिजिनल भी तो चलने वाला था ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ, वैसे ही हो रहा है। एक बार ओरिजिनल चला और 2 बार रिपीट हो गया, और मैंने यहां जाके इसको दे दिया क्या, इन्फिनिटी। तो ये क्या होगा बताओ जल्दी से। सिंपल, समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये काम होता है किसका, रिपीट का। भैया यहाँ पे यो यो नहीं होता क्या, यहाँ पे कर सकते हैं वो वाला काम, लेकिन वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा कैसे होता है। और हाँ, और भी कई सारी चीजें होती हैं आपके पास यहाँ पे ट्रांजिशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप दे सकते हो टाइमिंग फंक्शन। क्या दे सकते हो भाइयों, टाइमिंग फंक्शन। क्या होता है भैया टाइमिंग फंक्शन? टाइमिंग फंक्शन को आप लिखते हो ईज के थ्रू, और ईज में मैंने यहाँ जाके लिख दिया, मेरे पास मल्टीपल तरह की ईज हैं। जैसे कि एक मुझे अच्छी लगती है एंटिसिपेट, जिसमें होता क्या है कि एलिमेंट जो है ना वो थोड़ा सा पीछे जाएगा उसके बाद आगे जाएगा, जैसे कार्टून्स दौड़ते हैं ना, काइंड ऑफ वैसा दिखाई देगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और यहाँ पे तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम्हें कार्टून भी लगा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया ऑगी पीएनजी, और अपन ऑगी की कोई भी इमेज उठा लेते हैं। ऐसे ऑगी क्यों दिख रहे हैं भाई, ये वाला ऑगी उठा लेते हैं। मुझे लाइक पीएनजी चाहिए, इनमें से एक पीएनजी नहीं है, ये मैं जानता हूं। एक ऑगी का ढंग का पीएनजी नहीं है जमाने में, क्या चल रहा है ये दुनियादारी में। कॉपी इमेज एड्रेस, अगर अब मुझे इस ऑगी वाली इमेज पे काम करना है, भाई देखो मैंने पहले बोला था आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, जल्दीबाजी मत मचाना, आराम से चलेंगे। इमेज लगाई, इमेज ऐसी दिख रही है, ऐसी तैसी हो गई इमेज की। पीएनजी इमेज चाहिए बड़े भाई, पीएनजी। पीएनजी समझते हो तुम लोग, बिना बैकग्राउंड की। इंटरेस्ट पे तो मुझे भरोसा ही नहीं रहा भाई। अब जो मिल रही है वो गंदी मिल रही है, लेकिन चलो ठीक है, गंदी से ही काम चला लो यार, प्लीज चला लेना प्लीज, अभी के लिए, है ना। मैंने ये वाली इमेज ढूंढी है भाइयों, और यहाँ पर ये कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। मैं सीएसएस में इसकी थोड़ी सी हाइट भी ठीक करूंगा। मैंने कहा इमेज की हाइट रहेगी 200 पिक्सल, और ये इमेज थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अब मुझे पता नहीं यही इमेज मिली थी, तो मैं अगर इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो कितना ज्यादा आसान है, तुम खुद देखो। यहाँ जाके इस इमेज को, ये तुमने बनाया था, इसको बनाओ एज अ मोशन डॉट इमेज। ये बन गई मोशन डॉट इमेज, देख सकते हो। इस पे एनिमेट लगाना है, तो तुमने लिखा क्या, एनिमेट। क्या करना है इसको, इसको मुझे आगे भेजना है। कितना भेजना है, एक्स पर भेजना है मुझे 1000। चला जाएगा, लो मना थोड़ी करेगा, चला गया। इसको रोटेट करते हुए भेजना है, तो लो रोटेट कर दो। रोटेट कर दिया तुमने 360, दिखाई दे रहा है ना कोड। रोटेट कर दिया तुमने 360, और ये रोटेट हो जाएगा, मना थोड़ी करेगा। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ जाके दे दिया क्या, ट्रांजिशन। कैसे चलाना है वो ट्रांजिशन के अंदर लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ड्यूरेशन ले लो आप 2 सेकंड की, और डिले ले लो क्योंकि मैं पहुंच ही नहीं पाता वहां तक, और रिपीट में चलते रहना आप कितना, इन्फिनिटी। कैपिटल आई के साथ लिखना है ना, इन्फिनिटी। और साथ में मैंने यहां जाके कहा ईज में देना चाहता हूं एंटिसिपेट, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, लाइक समझ आ रहा होगा राइट। और हम यहाँ पे काफी सारी चीजें कर सकते हैं, वो क्या है वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बाय द वे मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हम यहाँ पर, मतलब जो हम हमारा काम कर रहे हैं वहां पर, हम अब कैसे की फ्रेम टाइप एनिमेशंस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं भैया, की फ्रेम मतलब क्या होता है? की फ्रेम मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे पास यहाँ पे ऑगी था, ऑगी देखा था तुमने, चलो ऑगी छोड़ो, तुमने बॉक्स बना लिया, लो बॉक्स से खेलते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैंने यहाँ जाके मोशन डॉट डिव, और यहाँ पर भी मैंने कर दिया क्या, मोशन डॉट डिव। अब जब यहां पर हम देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैंने यहां जाके इसको की फ्रेम एनिमेशन देना है, तुम लोग समझ पा रहे होगे शायद, अगर नहीं समझ पा रहे तो की फ्रेम एनिमेशन का मतलब है कि मेरा बॉक्स इनिशियल पोजीशन बता दी, फाइनल पोजीशन बता दी। अब मुझे लेकिन सिर्फ इसको इनिशियल टू फाइनल नहीं लेके जाना, लाइक मुझे इस बॉक्स को यहां से यहां तक की तरफ नहीं लेके जाना, मुझे यहां से यहां, फिर नीचे, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे नचाना है। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात? ये करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या, आपको सबसे पहले तो इनिशियल लिखना है तो लिखो, मन है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। इनिशियल में मैंने कहा कि एक्स पर 0 और वाई पर भी 0, ये मैंने लिख दी प्रॉपर्टीज। साथ में मैंने कहा एनिमेट के अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज दे दी, इक्वल टू लगा के एक्स पर 1000 और y पर 500। तो ये चला गया, देख सकते हो नीचे साइड में कोने में आया होगा। 400 कर देता हूं, थोड़ा सा मेरी शक्ल के पीछे आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। समझ आ रहा है क्या? लो थोड़ा सा और पीछे कर देता हूं, मैं इसको 300 कर देता हूं, और यहां पर इसको कर देता हूं 800, तो मैं मेरे पीछे नहीं छुपेगा, तो मैं और अच्छा लगेगा। देख लो, आ जाओ, कुछ ऐसा जा रहा है। अब यहां जाके मैंने इसको दे दिया क्या, ट्रांजिशन। ये साथ में प्रैक्टिस करते रहना है ना भाई, मैं कई बार भूल जाता हूँ फ्लो फ्लो में, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करते रहनी है।
मैंने ड्यूरेशन दे दी 2 सेकंड की और डिले दे दिया 1 सेकंड का। ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होगा, बढ़िया। लेकिन अब मैं करना क्या चाहता हूं वो सुनो ध्यान से। मैं यहां पे इसको पहले लाइक ऐसा समझ लो कि सीधे लेके जाना चाहता हूं, फिर नीचे लेके जाना चाहता हूं, फिर यहां ऐसा। तो आप क्या करो, आप जब यहां पर जाके प्रॉपर्टीज लिखोगे अपनी, जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज लिख दी डायरेक्टली 800, इसकी जगह ना आप बनाओ एक एरे बनाओ जिसके अंदर आप अपने हिसाब से चीजें लिख दो। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आपने लिखी 0, इनिशियली 0 पे बैठा है। उसके बाद आपने लिखा क्या कि x पर चला गया कहां पे 800 पे, फिर कहां चला गया, फिर वापस से x पे रहा कहां पे 800 पे, उसके बाद वापस से आ गया कहां पे x पे 0 पे, और फिर उसके बाद आ गया वापस से 0 पे। सब्र रखना, देखना ध्यान से। y पे मैंने कहा इनिशियली बैठा कहां पे 0 पे, फिर चला गया कहां पर 0 पे। ये मतलब पहले सीधा जाएगा ना, तो x पर 800 चला गया, लेकिन y पर अभी भी कहां बैठा है 0 पे। और उसके बाद मैंने कहा y पर चले जाए कहां पे 300 पे, और y पर अभी भी बैठा हुआ है कहां पे 300 पे, और वापस आ गया कहां पे 0 पे। और अगर तुम इसको 4 सेकंड का टाइम देके चलाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। समझ आया क्या हुआ? मैं यहाँ पे की फ्रेम एनिमेशन बना रहा हूं, जैसे सीएसएस एनिमेशन में नहीं अपन 0%, 50%, 60% ऐसे करके बनाते थे, वही सेम चीज यहाँ पर मैं कर रहा हूं। मुझे बस यहाँ पे इस तरीके के अरेज के फॉर्म में काम करना है। बाय द वे, अगर आप इनिशियल नहीं लिखते हो तो भी यहाँ पे काम हो जाएगा आपका। आपको सिर्फ यहाँ पे एनिमेट लिखना है, आपको बतानी पड़ेगी बस इनिशियल प्रॉपर्टीज क्या है। तो आपने कहा एक्स पर कहां पर है, इनिशियली 0 पे रहने वाला है और फाइनल पोजिशन में चला जाएगा लेट सपोज 800 पे। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कॉमा लगा के मैंने कहा y में कहां पर है, तो x पर 0 पे, और y में भी चला जाएगा कहां पर 300 में। तो ये तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे है, फिर 800 पे चला गया, यहां पर भी 0 पे है, और ये 300 पे चला गया। ये नॉर्मल चलेगा, देख लो, आ जाओ, ये नॉर्मल चलेगा। लेकिन मैंने कहा शुरुआत में 800 पे चला गया, उसके बाद ये 800 पे ही रहा, उसके बाद ये चला गया कहां पर वापस 0 पे, और फिर वापस आ गया 0 पे। उस समय पे y क्या होगा, जब x 800 पे चला गया तो y अभी भी 0 पे, x 800 पे ये, लेकिन y आ गया कहां पे 300 पे, x 0 पे आ चुका है। कंपेयर करना है, ये 0 और यहां पर मैंने कहा अभी भी मेरा रहेगा कहां 300 पे, और ये वापस आ जाएगा 0 पे। तो देखो दोनों लोग 0 पे बैठे हैं अभी, देखते रहना ध्यान से भाई, है ना, इंपॉर्टेंट है। दोनों लोग 0 पे बैठे हैं अभी, x चला गया कहां पे 800 पे, लेकिन y अभी कहां पे बैठा है 0 पे। x अभी भी आया 800 पे, लेकिन y आ गया कहां पे 300 पे। तो पहले यहां पर था कोने में, उसके बाद दोनों आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद x अकेला आगे बढ़ा, y अभी भी 0 है, फिर y आगे बढ़ा, x अभी वहीं पे ही है, नीचे आ गया एक, और फिर उसके बाद यहां यहां कुछ इस तरीके से काम होगा। और अगर हम देखेंगे तो ये कुछ वैसे ही चलेगा जैसा मैंने अभी आपको पहले दिखाया था। आ रहा है समझ? थोड़ा सा नया होगा अगर किसी ने सीएसएस एनिमेशन नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई जल्दी थोड़ी है। रोटेट के साथ खेलना है तो वो भी खेल लो। मैंने यहाँ जाके कहा रोटेट, और रोटेट के अंदर मैंने बनाया, लेकिन इनिशियली 0 रोटेट है, फिर 360 रोटेट हो जाएगा, फिर वापस 0 हो जाएगा, फिर -360 हो जाएगा, फिर वापस 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, पहले 0 है, पहले 0 है, फिर 360 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -360 हुआ, फिर वापस 0 हो गया। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इस तरीके से काम करता है। तो एक बार जल्दी से मेरे लिए ये की फ्रेम एनिमेशन भी ट्राई करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वेरिएंट्स क्या होते हैं। वेरिएंट्स के बाद मैं आपको बताऊंगा, लाइक मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट से ऊपर नीचे हो जाता हूं, परेशान मत होना। मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया था, मैंने बेसिक एनिमेशंस बता दिए, वेरिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे अपन। मैंने आपको की फ्रेम एनिमेशन बता दिए हैं, उसके बाद मैं आपको ड्रैग और होवर वाले एनिमेशन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा, स्क्रॉलिंग वाली चीजें बताऊंगा, स्टैगरिंग, सीक्वेंसिंग, सब समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे। अभी के लिए लेकिन मेरे लिए प्लीज इतना प्रैक्टिस करके आओ, कुछ ऐसा बनना चाहिए आपका। और जरूरी नहीं इमेज, तुम चाहो तो कोई ऑगी या फिर कोई भी कैरेक्टर वगैरह ले सकते हो, लेकिन ईमानदार रहना खुद से, मुझसे नहीं, खुद से ईमानदार रहना और प्रैक्टिस करते रहना। समझ आ रही है क्या? एक बार बस मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम लोग सच में प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो नीचे जाके हैशटैग प्रैक्टिस कर रहे हैं कमेंट करना प्लीज, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो में तुम लोग हुक्ड हो कि नहीं हो, ताकि मैं थोड़ा सा अपने आप को भी इंप्रूव कर सकूं। नीचे जाके हैशटैग प्रैक्टिस कर रहे हैं कमेंट करना, ताकि मुझे पता चले तुम लैपटॉप उठा के प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि अगर एक बार तुमने कर ली, दिमाग में बैठ जाएगा भाइयों, प्लीज, है ना। ये रहा आपके सामने कोड, ये रहा आपके सामने कोड, हल्का फुल्का छोटा सा, बिल्कुल जरा सा कोड है। जल्दी से इसको प्रैक्टिस करो और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने की फ्रेम के थ्रू कैसे एनिमेशन कर रहे थे वो समझ आ गया होगा आपको, और आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब मैं कुछ और चीजें बताऊंगा कि कैसे हम ड्रैग एनिमेशन बनाते हैं, होवर एनिमेशन बनाते हैं, मजा आएगा। जल्दी देखो, आ जाओ। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे थे, ये मेरा प्यारा सा बॉक्स मूव कर रहा था, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद आ रहा होगा, ठीक है। और यहां जाके
यहाँ जाके मैंने कुछ इस तरीके से चीजें लिखी थी। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा जो बॉक्स बना था, मैं ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कई बार, तो आपको फालतू रिपीटेशन में क्यों ही देखना बार बार, है ना। तो मोशन डिफ बनाए और जिसको मैंने क्लास दी है बॉक्स, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है तो नीचे कमेंट में लिखना, ठीक है। सुनो आप जल्दी फटाफट, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एनिमेशन वाली चीज तो ठीक है, एनिमेट करके मैंने लिख दिया। मुझे चाहिए कि जब मैं इस पे होवर करूं, होवर करने का मतलब है जब मैं इस पे माउस लेके आऊं तब कुछ पर्टिकुलर चीज हो। तो यहां जाके आपको सिंपली लिखना है क्या, वाइल होवर। बस समझ पा रहे हो मेरी बात, राइट। मैंने यहां पर लिख दिया सिर्फ वाइल होवर, और वाइल होवर का मतलब है जब आप होवर करोगे। नॉर्मल इतनी इंग्लिश तो आती है, वाइल होवर मतलब जब हम होवर करेंगे। और इसके अंदर मैंने कहा जब मैं होवर करूंगा ना, तो मैंने कहा इसका बैकग्राउंड कलर मैं करना चाहता हूं, लेट सपोज ग्रीन। तो पता है क्या होगा, जब मैं इस पे होवर करूंगा इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात, सच में आ रही है क्या, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने यहाँ जाके क्या कहा, मैंने यहाँ जाके कहा कि मैंने यहाँ पे लगाया वाइल होवर। वाइल होवर मतलब जब भी इस पे माउस आएगा, यानी कि जब भी इस पे होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर कर दिया क्या मैंने, ग्रीन। और भी कई सारे आप चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कहा वाइल टैप। वाइल टैप होता है ना, हाँ होता है ना। वाइल टैप पे मैंने कहा इसको स्केल कर देता हूं मैं। स्केल कितना कर दिया अपन बताओ, 0.8 कर देते हैं। तो क्या होगा ना, जब मैं होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, यानी कि जब मैं उस पर माउस लेके जाऊंगा। और जब मैं उस पर टैप करूंगा, टैप मतलब ऐसा क्लिक क्लिक ऐसा करके टैप करूंगा मैं, तो उसका स्केल हो जाएगा 0.8। तो देखना अभी ग्रीन हो गया। ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है, राइट। तो जब भी मैं उस पर टैप कर रहा हूं तो उसका स्केल 0.8 हो रहा है। तो ऐसे कई सारे आप इंटरैक्टिव चीजें डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम एंड मोशन। और उससे भी जरूरी चीज और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज क्या है कि मैं यहाँ पे ड्रैग लगा सकता हूँ। लाइक जब अपन जीसाब यूज करते थे तो ड्रैग लगाना हमने नहीं सीखा था, क्योंकि उसके लिए एक अलग से लाइब्रेरी आती है ड्रैगेबल करके, उससे काम होता था। यहाँ पे ड्रैग लगाना पता है कितना मुश्किल है, तुम समझ पा रहे हो मेरी बात, कितना ज्यादा मुश्किल है, मैं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तुमने यहाँ पे बॉक्स बनाया, अब तुम्हें ये पता है ऑलरेडी कि मैंने इसको बना दिया मोशन डॉट डेफ। इसको प्रैक्टिस कर लेना प्रभु, अच्छे से याद हो जाएगा। सभी से बोल रहा हूं मैं, है ना, जो जो वीडियो देख रहा है। मोशन डॉट डिफ बनाया, यहाँ पे बॉक्स कुछ ऐसा दिख रहा था, सीएसएस में पहले से कोड लिखा हुआ है तो बार बार मेहनत नहीं करनी। मैं यहां जाके क्या लिखूंगा, अगर मुझे इसके अंदर ड्रैग लगाना है तो मुझे सिंपली यहां पे लिखना पड़ेगा ड्रैग, और कुछ नहीं लिखना। भगवान कसम, सिर्फ क्या लिख दिया तुमने, ड्रैग। और पता है क्या होगा, तुम इसको पकड़ो और पकड़ के पूरी स्क्रीन पे कहीं भी नचा सकते हो, कोई मना करने वाला नहीं आने वाला, कोई रोकने टोकने वाला नहीं आने वाला। मतलब तुम खुद सोचो, तुम्हें अगर ड्रैग लगाना है तो भाई साहब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिर्फ ड्रैग, और अब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। उठा के फेंकने का मैंने, लो फेंक दिया मैंने, चला गया नीचे। स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, बहुत दूर चला गया, रुक जाओ मेरे को पकड़ के लाना पड़ेगा उसको। बाप रे, ए कहाँ गया, रुक जाओ रीलोड करना पड़ेगा। मैंने इसको पकड़ पकड़ के इधर साइड में फेंक दिया, तो अब नीचे साइड में कहीं गया होगा और जाता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा वो। ये रहा, ये रहा, पकड़ा गया ना, कहाँ भागेगा। तो इस तरीके से आप ड्रैग लगाते हैं, लेकिन ड्रैग में एक प्रॉब्लम है। पूछो क्या, नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। देखो सिंपल बात है, तुम्हें पूछना पड़ेगा क्या, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं तुमने मन ही मन पूछ लिया। ड्रैग में प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं इसको पीछे भेजना चाहूं तो ये पीछे चला जाएगा, अगर मैं इसको आगे भेजना चाहूं तो ये आगे चला जाएगा, मतलब जितना भी आगे मैं भेजना चाहूं उतनी आगे चला जाएगा। लेकिन मैं यहां पे चाहता हूं ड्रैग कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भैया, कॉन्स्टेंट्स लाइक मैं इसको थोड़ी सी बाउंड्रीज देना चाहता हूं। जैसे कि मैं चाहता हूं इससे पीछे ना जाए, अभी तो जा रहा है लेकिन इसके पीछे ना जाए। तो मैं क्या करूंगा, और बाय द वे एक और चीज, अगर आप चाहते हैं कि जब आप ड्रैग करें तब कोई पर्टिकुलर चीज हो, तो आप लिख सकते हैं क्या, वाइल ड्रैग। लाइक मैं बहुत सारी बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूं, हर चीज को प्लीज प्रैक्टिस करते रहना, अच्छा लगेगा मुझे भी और तुम्हें भी। मैंने कहा वाइल ड्रैग, यानी जब भी मैं ड्रैग करूंगा और यहां जाके यहां जाके यहां जाके मैं लिख दूंगा फॉर एग्जांपल स्केल 0.8। तो जब भी मैं इसको सॉरी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना था, सॉरी स्केल 0.8, तो जब भी मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये छोटा हो रहा है काइंड ऑफ। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, अच्छे से आ रहा है ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहां पे आपने सिर्फ लिखा था ड्रैग, जब आप ड्रैग करेंगे तब क्या करना चाहते तो आपने लिख दिया वाइल ड्रैग। के अंदर वाइल होवर पढ़ा था अपन ने, जब होवर करेंगे। वाइल टैप पढ़ा था, जब हम टैप करेंगे। वाइल ड्रैग, जब हम उसको पकड़ के घसीट के कहीं इधर उधर पटक के फेंकेंगे, तो वहां पे आता है कौन, वाइल ड्रैग। अब यहां से और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको यहां पे कॉन्स्ट्रेंट्स देने हैं। क्या देने हैं भाइयों, कॉन्स्टेंट्स। मतलब कि मैं अपने इस बॉक्स की कुछ लिमिटेशंस देना चाहता हूं, बाउंड्रीज देना चाहता हूं। जैसे कि भाई मेरा ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है, मैं इसको इससे पीछे ना ले जा पाऊं, लेकिन अभी मैं लेके जा पा रहा हूं। तो यहां जाके आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ड्रैग
कॉन्स्ट्रेंट्स, और ड्रैग कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर आपको लिखनी पड़ेंगी कुछ चीजें। देख लो ध्यान से, स्क्रीन देखते रहना है ना। लाइक ड्रैग आ गया था, वाइल ड्रैग आ गया था, ड्रैग कॉन्स्टेंट सजेशंस आ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सजेशंस आ जाएंगे। ड्रैग कॉन्स्टेंट्स नहीं आए तो स्पेलिंग सही लिखना, इक्वल टू लगा के ये मैंने कर लिया ओपन। और अगर तुम कोड लिख रहे हो, लाइक ध्यान से सुनना, अगर कोड लिख रहे हो और इन केस कहीं भी आप अटकते हैं, लाइक आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं पे अटक गया, समझ नहीं आ रहा, सिंपली एक छोटा सा काम करना है भाइयों, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मुझे या शेरियंस के अकाउंट पे, या फिर हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे सारे लोग हैं और वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल रहेंगे। इंस्टा पे भी कर सकते हो, वहां भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारे सर पे बैठा रहे और तुमसे बोलता रहे कि भाई पढ़ो, नहीं नहीं भाई पढ़ो, और तुम्हें डेली टास्क देता रहे, तुम्हें डेली पढ़ाता रहे, तो अभी हमारा रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च हुआ है भाइयों। लाइक दिस इज जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर दैट। प्लीज आप जब sharians.com पर जाएंगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, जॉब रेडी AI पावर्ड कोड। प्लीज 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 इसको जरूर एक्सप्लोर करना। और अगर आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें तो अपने किसी दोस्त को, अपने छोटे भाई बहन को प्लीज इसे गिफ्ट करो। लाइक दिस विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर देम फॉर दिस ईयर 2025, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग पढ़ा रहे हैं बहुत सारी चीजें। लाइक हम वेब डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच टू दी, लाइक बहुत तगड़े लेवल पर, मतलब इतनी भले इंग्लिश नहीं बोली हो लेकिन मैंने बहुत तगड़े लेवल तक लेके जाना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट स्पेशली। साथ में सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ, साथ में वेब डेवलपमेंट डीएसए, डीएसए मतलब उस लेवल का डीएसए जो कंपनीज में पूछा जाता है, बहुत तगड़े लेवल का डीएसए। साथ में हम पढ़ा रहे हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग, द लॉर्ड आकर्ष की तरफ से आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग। आकर्ष को जानते हो ना तुम लोग? जानते हो? नीचे कमेंट बताना कि तुम लोग आकर्ष को जानते हो। अगर जानते हो तो इसका मतलब है तुम पुराने खिलाड़ी हो चैनल के। तो लॉर्ड आकर्ष की तरफ से एप्टीट्यूड रीजनिंग वो भी इसमें फ्री मिलेगा। वेब डेवलपमेंट, डीएसए, एप्टीट्यूड रीजनिंग, और डेली लाइव क्लास चलेगी, डेली इंटरेक्शन होगा। तो इफ यू वांट कि आपको कोई पर्सनलाइज ट्रेनिंग मिले काइंड ऑफ, तो ये कोर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कर सकते हैं, मतलब करो, जाओ फटाफट करो, फटाफट। मतलब 27 तारीख से शुरू हो रहा है, 27 जनवरी, और आज शायद 25 हो गया, तो कर लेना जल्दी से जल्दी ज्वाइन, ठीक है। सुनो, ये वीडियो जब तक जाएगी तब शायद 27 हो जाएगा, तो लेकिन खुला रहेगा कुछ दिनों तक, चले जाना। सुनो सुनो सुनो, हम आते हैं वापस से पढ़ाई की तरफ, लेट्स गो। तो यहां पे मैंने बताया था ड्रैग, मैंने बताया था वाइल ड्रैग, यानी जब भी मैं ड्रैग करूंगा, और मैंने बताया ड्रैग कॉन्स्टेंट्स। ड्रैग कॉन्स्टेंट्स बेसिकली मुझे बताएंगे कि मेरे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है। तो मैंने कहा लेफ्ट पे मैं ज्यादा से ज्यादा जा पाऊंगा 0 पे। तो अगर आप देखेंगे तो मैं इसको ऊपर अभी भी लेके जा सकता हूं, आगे लेके जा सकता हूं, राइट लेके जा सकता हूं, लेकिन लेफ्ट में मैं नहीं लेके जा सकता। देखो देखो देखो, फिर से देखो, समझ आ रहा है क्या? लाइक मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, ऊपर ये घूम जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेफ्ट में उठा के पटक दूं ना इसको तो ये कहीं नहीं जा पाएगा। और ऊपर मत जा भाई, ये देखो इससे आगे जा ही नहीं रहा, मैं पकड़ के खींच के चल, जबरदस्ती नहीं जा रहा। फिर भी ऐसा, मतलब बचपन में अपन स्कूल नहीं जाते थे तो मम्मी कैसा बाल वाल पकड़ के, नहीं जाएगा स्कूल, नहीं जाएगा स्कूल, और फिर अपन रोते थे तो मम्मी बोलती थी कि रोएगा तो और मारूंगी। तुमने फेस करा आकाश ये चीज? आकाश तो बहुत पिटा है भाई। सुनो, आ जाओ, देखो लेफ्ट से 0, और यहां जाके मैंने कहा टॉप से 0। यहां पे क्या हुआ? लेफ्ट से 0 और टॉप से 0, मतलब कि लेफ्ट से ज्यादा 0 तक जा सकता है, टॉप से ज्यादा 0 तक जा सकता है। पता है इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अब आप इसको स्क्रीन के, मतलब ऐसे समझ लो, ऊपर साइड में कहीं भी नहीं फेंक पाएंगे। ये देख सकते हो, ऊपर नहीं जा रहा, अब नहीं जा रहा जैसे पहले जा रहा था, और लेफ्ट साइड में ज्यादा नहीं फेंक पाएंगे। देख सकते हो ना, ऊपर जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, क्या ये समझ आ रहा है? और अगर आपको राइट साइड भी कंट्रोल करना है तो राइट में अगर आपने 0 दे दिया तो ये राइट में भी नहीं जा पाएगा। ये देखो राइट में भी नहीं जा रहा, मतलब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर भी नहीं जाएगा, सिर्फ नीचे आएगा। तो राइट में मैंने कह दिया लाइक सपोज 1000 पिक्सल्स, सॉरी ऐसे लिख देना। तो ये राइट में 1000 पिक्सल तक चला जाएगा। 1000 पिक्सल तो ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा सा? लाइक जा ही रहा है ये, रुक क्यों नहीं रहा फिर? तो एक काम करते हैं, इसको करते हैं 100 पिक्सल, शायद माइनस में देना पड़ता होगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं पिक्सल नहीं देता यार, एक काम करो मैं 100 अकेला ही दे देता हूँ। लेट मी फर्स्ट चेक, काम कर भी रहा है। हाँ, पिक्सल नहीं देना था, डायरेक्ट दे सकते थे। 1000 दे दिया तो रुक गया, देखो रुक गया, नहीं जा रहा है इसके आगे। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? और यहां जाके मैंने बॉटम में भी दे दिया फॉर एग्जांपल 500। तो ड्रैग कॉन्स्टेंट्स मुझे बताएंगे कि आप अपने एलिमेंट को एक किस दायरे के अंदर रखना चाहते हो, बाउंड्रीज कहां रहेंगी उसकी। तो मैंने कहा लेफ्ट से 0, टॉप से 0, राइट से इतना, बॉटम से इतना। तो इसको आप जैसा चाहे वैसे नचा सकते हो। चलो एक बोनस टिप भी दे देता हूं, ये टिप भी तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं यहाँ पे पता है एक चीज और कर सकता हूँ ड्रैग के अंदर, मैं यहाँ जाके कह सकता हूँ ड्रैग
डायरेक्शन लॉक, जिसको मैंने कर दिया है ट्रू, ऐसे लिख देना ट्रू। देख लो कितना आसान है। मैंने जितना भी ड्रैग के बारे में लिखा है वो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सबसे पहले कहा था कि आप कर सकते हैं ड्रैग, और जब जब ड्रैग करेंगे तब तब क्या होगा, ड्रैग के कॉन्स्टेंट्स आपने बताए और ड्रैग का डायरेक्शन लॉक आपने बताया, जिससे कि इसकी डायरेक्शन लॉक हो जाएगी। और इससे होगा ये कि अब मैं इसको एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में लेके जा सकता हूं। दो डायरेक्शंस हैं, लाइक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको सिर्फ एक्स एक्सिस पे नचाओ, वाई पे नहीं जा रहा, देखो ये नहीं जा रहा, मेरा माउस ऊपर नीचे नाच रहा है, तुम्हारे सामने नाच रहा है, मतलब कसम से कर रहा हूं मैं, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। ऊपर नीचे जा रहा है तो राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, देखो माउस दिख रहा होगा तुमको को स्क्रीन पे, नहीं जा रहा। तो ये डायगोनली अब मूव नहीं करेगा, या तो ऊपर नीचे या तो राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट। ठीक है, आ जाओ सुनो। यहां जाके अब अगर मैंने वो चीज हटा दी तो फिर तो मैं इसको ऐसा गोलाकार घुमाना चाहूं घुमा सकता हूं, लेकिन डायरेक्शन लॉक लगा दिया तो अभी एक ही डायरेक्शन में जाएगा। चलो जी, जल्दी से फटाफट इसको प्रैक्टिस करो। स्क्रीन पे देखो क्या लिखा मैंने। सबसे पहले तो ड्रैग लगाना, सिर्फ ड्रैग, उसके आगे कुछ नहीं लिखना। चाहो तो ड्रैग इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना काफी है। जब जब मैं ड्रैग करूंगा तब तब मुझे क्या करना है, तुम्हें जो प्रॉपर्टीज देनी है दे सकते हो। ड्रैग के कॉन्स्टेंट्स दे दिया और ड्रैग का डायरेक्शन लॉक कर दिया, सिंपल, हमने वही बॉक्स पे, और हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा भाइयों। तो जल्दी से इसको भी करके देख लेना प्लीज। अब हम समझने वाले हैं कि कैसे आप स्क्रॉलिंग बेस्ड एनिमेशन कर सकते हैं फ्रेमर मोशन के अंदर। आ जाओ जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैंने बहुत नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे शायद, और यहां जाके मैंने ऐप लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं किया यहां पे। अब सुनो ध्यान से सारे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जाके मैंने बनाया एक H2 या H1, जो आपको बनाने का मन हो बना लेना। इसके अंदर मैंने लिख दिया शेरियंस कोडिंग स्कूल, और अगर मैं देखूंगा तो शेरियंस कोडिंग स्कूल कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। यहां जाके मैंने बनाया एक पैराग्राफ, जिसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरेम 100, लिख दूं पक्का चलेगा, चलो लॉरेम 100 आ गया, कुछ ऐसा दिखाई देगा। और लॉरेम 100 से मेरा काम तो बिल्कुल चलने नहीं वाला, तो एक काम करता हूँ, मैं एक बी आर लगाता हूँ। बी आर टैग जानते हो ना, लाइन ब्रेक लाइन ब्रेक लाइन ब्रेक। हाँ, यहाँ मैंने लिखा लॉरेम 200, फिर एक और बी आर टैग, इधर मैंने लिख दिया है लॉरेम फिर से 200। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। आई होप आप समझ पा रहे होगे, राइट। और इसके बाद मुझे यहाँ पर जाके क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा रैप करना है। वर्ड रैप व्यू पे जाके वर्ड रैप कर देना, आपका काम हो जाएगा। और ये कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है भाइयों। यहाँ जाके अच्छा, ये सजेशन क्यों नहीं देता, अब देता है सजेशन, चलो बढ़िया। और इसके बाद यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ ले जाके पेस्ट 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 कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से आपने पैराग्राफ वगैरह लिख लिया। और यहाँ जाके CSS में मैंने अभी हाथ से ही CSS लिख रहा था, तो मैं भी यहाँ पर जो लिखा हुआ था वो सब हटा देता हूँ। यहाँ जाके मैंने फॉन्ट फैमिली दे दी है मोनो स्पेस, ये आपके पास होगी, गिल रहा है तो थी नहीं अपने पास, तो मोनो स्पेस होगी। आप मेरी तरफ मुंह करके खड़े रहो, ऐसे ही रहना, हिलना डुलना मत। यहाँ जाके कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। उसके बाद मैंने अपनी बॉडी टैग को थोड़ी सी दे दी है पैडिंग 50 पिक्सल की, थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएंगी ये चीज़ें। उसके बाद मैंने कहा है कि टेक्स्ट जो है वो मेरे सारे अलाइंड रहेंगे सेंटर की तरफ, तो टेक्स्ट मेरा सेंटर अलाइंड हो जाएगा। और बॉडी के अंदर मैं टेलविंड यूज़ कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो फालतू इतना लिखने की मेहनत बच जाएगी, हाँ बिल्कुल बच जाएगी, कर लें क्या, कर लेते, क्योंकि टेलविंड का नया वर्जन भी आया और मैं चाहता हूं आपको टेलविंड का नया वर्जन सिखाऊं। तो यहां जाके आप सर्च करेंगे tailwindcss.com, आप वेबसाइट पे पहुंचेंगे। ये है आपकी टेलविंड की वेबसाइट, जो कि अभी रिसेंटली अपडेट हुई है। टेलविंड का 4.0 वर्जन आ चुका है। अगर आपको पुराने वर्जन की आदत है तो आप इस पे क्लिक करके टेलविंड का ये वर्जन 3.4.17 को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जैसा दिखाई दे रहा होगा, आसान है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ा सा अलग है। यहां जाके आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो टेलविंड को इंस्टॉल करना है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, इन्होंने वीट के साथ यूज करने का तरीका ही अलग कर दिया बिल्कुल। आपको यहाँ पर जाके कॉपी करना है और यहाँ जाके टर्मिनल ओपन करना है, कंट्रोल C के साथ टर्मिनल रोक देना और कर देना पेस्ट, एंटर करेंगे। टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है और अब अपना सर्वर वापस से स्टार्ट कर दो। देखो ध्यान से ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो अगर आपको वीट के साथ काम कर रहे हो, जो कि हमने वीट से फोल्डर बनाया था स्टार्टिंग में, याद करो, तो आपने कहा सबसे पहले टेलविंड को इंस्टॉल करेंगे और टेलविंड वीट के लिए अलग ही तरीके से आ रहा है। सर्वर वापस से रन कर दो और एक छोटा सा काम जो अपने को करना है वो ये है कि आपको जाना है वीट.config.js एडिटर। सोप जल्दी से इधर जूम करके बताओ ये क्या लिखा हुआ, वीट.config.js। यहां जाके आपको इस लाइन को करना है कॉपी, अंधे बहरों की तरह कुछ भी मत कर देना, देखते चलो, जो मैं कर रहा हूं वही करना है। मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो टेलविंड CSS यहाँ पे लग चुकी है, लेकिन साथ में प्लगइन के अंदर रिएक्ट कॉमा
टेलविंड CSS को भी लिख देना। अगर रिएक्ट हटा दोगे यहाँ से, क्योंकि इसने यहाँ पे रिएक्ट नहीं लिखा, इसने सिर्फ टेलविंड लिखा हुआ है, अगर यहाँ से रिएक्ट हटा दोगे तो रिएक्ट काम नहीं करेगा। तो रिएक्ट कॉमा टेलविंड आंख बंद करके फॉलो नहीं करना होता है ना। और उसके बाद ये पहली लाइन, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि आपकी टेलविंड CSS अच्छे से वर्क करने लगेगी। पेस्ट कर दिया मैंने। समझ आया क्या हुआ यहाँ तक? अगर ये सब नहीं लिखना हटा दो, ये सब नहीं लिखना हटा दो, बस बॉडी को बैकग्राउंड कलर जो दिया था वो रहने दो, टेक्स्ट लाइन वगैरह भी हटा दो, ताकि वो थीम जो है वो हमारे हिसाब से जमी रहे, काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये सारे लोग व्हाइट कलर की जगह ब्लैक कलर में आ चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाके इस डिव के पास जाना है। क्लास नेम मैंने कहा पैडिंग में देना चाहता हूँ इसको 20 की, अंदर की तरफ आ गए। मैंने कहा टेक्स्ट रहेगा मेरा सेंटर अलाइन, तो टेक्स्ट सेंटर अलाइंड हो गया। मैंने कहा टेक्स्ट का कलर जो है वो रहेगा वाइट, तो टेक्स्ट मेरा वाइट कलर का हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पे। साथ में मैंने कहा फॉन्ट जो है वो रहेगा मोनो, मोनो मतलब मोनो स्पेस फॉन्ट होता है जो। और यहाँ जाके इस H1 को मैंने क्लास नेम दे दिया, आपको बड़े भाई में देना चाहता हूँ टेक्स्ट 4 एक्सेल, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फॉन्ट बोल्ड, मार्जिन बॉटम 8 की। आई होप आपको ये समझ आया कैसे यहाँ पे मैंने शेयरिंग कोडिंग स्कूल लिखा और उसके नीचे यहाँ पे मैंने किस तरीके से पैराग्राफ्स बनाए हैं। अब मैं आपको बिना परेशान किए जो मैं बताना चाहता हूँ वो बताता हूँ कि मैं आपको स्क्रॉलिंग बेस्ड एनिमेशन कैसे सिखाऊंगा। और स्क्रॉलिंग बेस्ड एनिमेशन के लिए स्क्रॉल होना जरूरी है। तो अब ये जो मेरे पीछे इधर 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 शायद, हाँ ये यहाँ पे ये जो स्क्रॉल हो रहा है ना, स्क्रॉल बार दिख रहा होगा ना तुम लोगों को, ये स्क्रॉल बार चाहिए था मुझे, इसलिए मैंने ये सब फालतू का काम किया है। फालतू तो नहीं किया, लेकिन चलो ठीक है, तुम लोगों को लग रहा है तो फालतू किया भाई, लेकिन कुछ इस तरीके से अपन ने काम किया है भाइयों। और इससे होगा क्या कि आप स्क्रॉल कर पाएंगे। अब इससे करने क्या वाला हूं मैं एग्जैक्टली मैं बताता हूं, सुनो। मैं अगर फ्रेमर मोशन के अंदर, जब आप जीसैप के साथ काम करते हैं तो आप यूज करते थे स्क्रॉल ट्रिगर, लेकिन जब आप यूज करते हैं फ्रेमर मोशन, तो फ्रेमर मोशन के अंदर आपको एक इनबिल्ट प्लगइन मिलता है जिसको बोलते हैं यूज स्क्रॉल। क्या बोलते हैं भाइयों? यूज स्क्रॉल। मैं बनवाना क्या चाहता हूं मैं पहले वो सिखाता हूं। देखो आ जाओ, यहां जाके मैंने एक डिव बनाया। इस डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूं बीजी रेड 500, विड्थ मैंने दे दी इसको फुल, और हाइट मैंने दे दी इसको 3 की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। मैंने इसको कहा बड़े भाई आप एब्सोल्यूट हो, टॉप से बैठे हो 0 पे और लेफ्ट से बैठे हो 0 पे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर साइड में आपको लाल रंग की एक लाइन दिखाई दे रही है। मैं चाहता हूं कि ये लाइन जो है ना, इसकी विड्थ इनिशियली रहे 0। क्या ये समझ आ रहा है? और जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं वैसे वैसे इसकी विड्थ बढ़ती जाए। जैसे मैंने हल्का सा स्क्रॉल करा, थोड़ी सी विड्थ बढ़ी, मैंने थोड़ा सा और स्क्रॉल करा, थोड़ी सी और विड्थ बढ़ी, मैंने थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल कर दिया तो थोड़ी और ज्यादा विड्थ बढ़ गई। क्या ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं चाहता हूं इस तरीके से काम चले, तो मैंने अभी के लिए इसको विड्थ दे दी कितनी? फुल। क्या यहां तक समझ आया? उसके बाद मैंने यहां जाके इसको एब्सोल्यूट की जगह दे दिया है फिक्स्ड, ताकि ये फिक्स्ड रहे। देखो, एक वीडियो देख के, एक छोटा सा उसका यूज केस देख के तुम्हें भी पता है कि तुम्हें एक बार में नहीं आने वाला। परेशान बिल्कुल मत होना, धीरे धीरे समय के साथ ऑटोमेटिकली सीखते रहोगे। और इसलिए मैंने बोला है भाइयों कि ये जो मैंने आपको प्रोजेक्ट्स बनाने का काम दिया है ना, ये वाले प्रोजेक्ट्स जो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैं आपको बनवाने वाला हूं, इन प्रोजेक्ट्स से होगा ये कि आप फ्रेमर मोशन का एग्जैक्ट इंप्लीमेंटेशन सीख जाएंगे कि फ्रेमर मोशन एग्जैक्टली यूज कहां किया जाता है। लेकिन तुमने कमेंट किया नहीं होगा, तो अभी जाके कमेंट करो, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करना, सिंपल। तो सुनो, यहां जाके कुछ इस तरीके से आपने एक डिव को बना लिया जो कि ऊपर चिपका हुआ। अब इसकी इनिशियली विड्थ 0 रहने वाली है। तो मैंने काम करा, पूछो क्या? मैंने यहां जाके सबसे पहले तो इस डिव को, ये जो लाल रंग का डिव है, क्योंकि मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूं और क्योंकि मैं इसको फ्रेमर मोशन से एनिमेट करना चाहता हूं, तो मैंने यहां जाके क्या कहा, मैंने यहां जाके कहा कि मैं यहां पे मोशन को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट मोशन स्लैश रिएक्ट के अंदर से मोशन। याद आ रहा है? पहले बताया था मैंने शायद, पक्का? ठीक है। और इस डिव को मैं नॉर्मल डिव बनाने की जगह बनाऊंगा मोशन डॉट डिव, और एंड करते टाइम भी मैंने इसको बना दिया मोशन डॉट डिव। कोई अंतर होगा क्या? कोई अंतर? एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, सॉरी फॉर वाइट स्क्रीन दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ तक सब कुछ अगर ठीक ठाक चल रहा है तो सुनो ध्यान से, आपको यहाँ पर यूज करना पड़ता है भाइयों यूज स्क्रॉल नाम की एक मेथड, जो कि बनी बनाई मिलती है मुझे। यूज स्क्रॉल, भैया यूज स्क्रॉल से क्या होता है बता रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप मोशन के बगल में यहाँ पे लिख देंगे यूज स्क्रॉल, तो यूज स्क्रॉल आ जाएगा। और अगर आप इसको प्रिंट करके देखेंगे
यूज स्क्रॉल को। तो यूज स्क्रॉल बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। मुझे इसकी थीम को डार्क करना है। कहाँ से होती है? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है। यूज स्क्रॉल एक फंक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी अनशन चीजें लिखी हुई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा भैया देखने में क्या है, कोई बात नहीं। यूज स्क्रॉल को कॉल कर दो, अब आएगा जी समझ में। ये देखो, यूज स्क्रॉल एक रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, यानी कि यूज स्क्रॉल जो मैंने यहां से इंपोर्ट करा रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट। और यहां जाके मुझे देखना मिलेगा कि स्क्रॉल एक्स जो है उसके अंदर कुछ होने वाला है। स्क्रॉल एक्स प्रोग्रेस जो है ये मुझे एक्स एक्सिस की प्रोग्रेस बताएगा। स्क्रॉल वाई जो है मुझे वाई एक्सिस पे मेरा काम बताएगा। और स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस मुझे वाई एक्सिस की स्क्रॉल की प्रोग्रेस बताएगा। तो यहाँ पे मुझे 4 चीजें मिल गई है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यानी कि मैंने console डॉट लॉग करा किसको? यूज स्क्रॉल को, वो भी कॉल करके साथ ही। मैंने इसको कॉल करा तो जो भी वैल्यू मिलेगी रिटर्न में मिलेगी। रिटर्न में मुझे मिला ऑब्जेक्ट जिसके अंदर 4 चीजें हैं और बहुत काम की 4 चीजें हैं, देख सकते हो। अगर मैंने इसके अंदर से निकाला यूज स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस, तो यहां पे मुझे मिल रही है एक मोशन वैल्यू। देख सकते हो यहां पे आपको क्या मिल रही है भाइयों? मोशन वैल्यू। अगर आप इसको थोड़ा सा डीस्ट्रक्चर कर लें, कैसे करते भैया डीस्ट्रक्चर वो भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पे लिखा है कॉन्स्ट स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस इज इक्वल टू, चाहिए तो ऐसे लिख लेना यूज स्क्रॉल और ऐसा लिख के डॉट लगा के ये लिख देना स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस। ये भी कर सकते हो, एक ऑप्शन ये भी है सेम। मतलब मैंने उस स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस की वैल्यू को निकाल लिया क्योंकि प्रोग्रेस ही कर रहे हैं ना अपन यार, स्क्रॉल कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ विड्थ बढ़े। तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे मोशन डॉट वैल्यू। या फिर अगर इसको और अच्छे तरीके से करना है तो आप यहां पर जाके यूज स्क्रॉल कॉल कर दो, आगे कुछ मत लिखो, यूज स्क्रॉल लिखे रहने दो और इसके आगे कॉन्स्ट स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस, दैट्स इट। और ये हमें सेम वैल्यू वही वाली लाके देगा जो मुझे पहले मिल रही थी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे डीस्ट्रक्चरिंग काम करती है, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है। कुछ यहाँ पे हमको मिल जाएगा लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। तुम्हें तो ये पता है ना, इस तरीके से लिखोगे और इसके आगे लगा दोगे स्क्रॉल बाय। ये तो पता है ना क्या होता है, बस वही काम मैंने शॉर्ट में किया था। स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस मुझे मिल गया। अब स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस का क्या करेंगे, क्या खाएंगे थोड़ी ना इसको। तो सुनो, मैं यहां पर जाके अभी सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूं भाइयों, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार में नहीं सीखने वाले हो तो मत लेना टेंशन। यहां जाके ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन के अंदर मैं क्या कहने वाला हूं, मैं यहां पर देना चाहता हूं एनिमेट। एनिमेट दे सकते हैं लेकिन एनिमेट नहीं देंगे, यहां पे अपन देंगे स्टाइल। और स्टाइल के अंदर, क्योंकि स्टाइल भी एक ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे मैंने स्टाइल लिखा जिसके अंदर मैंने कहा स्केल एक्स। मैं यहाँ पे उसके साथ नहीं खेलना चाहता, क्या बोलते हैं उसको, विड्थ के साथ नहीं खेलना चाहता, मैं स्केल एक्स के साथ खेलना चाहूंगा। और स्केल एक्स की वैल्यू मैंने दे दी स्क्रॉल वाई प्रोग्रेस। पता है क्या होगा इससे? सही बात, देख लो लो, देखो 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 कैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो इसकी विड्थ बढ़ रही है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो इसकी विड्थ बढ़ रही है, बिना उसके नहीं बढ़ रही। भैया 20 से क्यों बढ़ रही? कोने से बढ़नी चाहिए ना। कोई बात नहीं, एक काम करो, यहां जाके ये जो डिव है इसको ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, मेरे को अच्छे से याद नहीं है तो मुझे एक बार टेलविंड देखनी पड़ेगी भाइयों, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं ना भाई, कई बार चीजें नहीं हो पाती याद भाई। ठीक है सुनो, यहां जाके मैंने सर्च करा कि मुझे सर्च करना है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन अगर मैं दे देता हूं ओरिजिन टॉप, ओरिजिन लेफ्ट, ओरिजिन टॉप लेफ्ट, ओरिजिन लेफ्ट देके देखते हैं, ओरिजिन लेफ्ट देके देखते हैं। मैंने यहां जाके लिखा ओरिजिन लेफ्ट, इससे क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट सेट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, सही जा रहे हैं जी। और मैंने कहा राउंडेड, तो ये राउंडेड हो जाएगी। राउंडेड फुल करूं तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? इस तरीके से आएगा कुछ। राउंडेड मत लगाना है ना, मजाक कर रहा हूँ भाई मैं, है ना, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। तुम मतलब नीचे कमेंट में गाली वाली मत देना प्लीज़, है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पर जाके क्या किया था जल्दी से देख लो। मैंने स्क्रॉल बाय प्रोग्रेस निकाला, कहाँ से निकाला? यूज स्क्रॉल से निकाला। यूज स्क्रॉल कहाँ से आया? मोशन स्लैश रिएक्ट से आया, जहाँ से मोशन आया था। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ जाके स्टाइल के अंदर उसकी वैल्यू पास कर दी और ये आपको यहाँ पे मिल गया। बोल रहा हूँ नहीं आएगा एक बार में समझ में। कैसे आएगा? प्रोजेक्ट बना के। कब बनवाओगे भैया प्रोजेक्ट? जब तुम कमेंट करोगे मैं प्रोजेक्ट बनवा दूंगा। और भी कई सारे टॉपिक्स है, लेकिन ये जितने भी टॉपिक्स बचे हुए मैंने आपको क्या क्या सिखाया इस वीडियो में मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। फ्रेम एंड मोशन को इंस्टॉल करना था, npm i मोशन सिंपल इंस्टॉल कर लेंगे।
और यहाँ जाके की फीचर्स, बेनिफिट, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये नीचे मैंने नोट्स भी लिखे थे। इफ यू वांट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं लेना, हाथ में चाहिए बिल्कुल सब कुछ बना बनाया तो मुझसे बोल देना, मैं नीचे आपको ड्राइव की लिंक भेज दूंगा, आप उससे कर लेना काम। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी आप लोगों के लिए, चाहिए तो वीडियो पॉज करो और इसको आराम से बैठ के पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जाके कैसे इंस्टॉल करते हो, बेसिक प्रोजेक्ट सेटअप वगैरह क्या होता है। मैंने आपको बताया मोशन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एनिमेशन प्रॉप्स क्या होते हैं, सिंपल ट्रांजिशन, वेरिएंट्स के बारे में मैंने नहीं बताया, तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब की पॉइंट नहीं है काम की चीज़ है, लेकिन ठीक है। की फ्रेम एनिमेशन बता दिया, ड्रैग बता दिया, होवर एंड टैप, स्टैगरिंग सीक्वेंसिंग नहीं बताया, और एनिमेट लेआउट नहीं बताया, ठीक है। ये कुछ चीजें जो हल्की फुल्की मेरे को बतानी रह गई, क्योंकि अब मैं एक वीडियो में सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना भाइयों, जो मैं आपको प्रोजेक्ट जब बनवाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझा पाऊं। तो मुझे मौका दो, आपका लिए मैं कुछ और वीडियोस लेके आ सकूं रिलेटेड टू फ्रेमर मोशन, रिलेटेड टू रिएक्ट एनिमेशन। मुझे लगता है यहां तक सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, है ना। एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो होता है ना, उसके लिए मैं काफी ज्यादा वेट करता हूं, क्योंकि मुझे इंप्रूव होना पसंद है, अपने आप को इंप्रूव करना पसंद है। तो आप मुझे बताएंगे कि भैया आप मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो टॉपिक समझ आए, और दोबारा उस चीज के लिए आपके लिए कुछ प्रयास करूंगा बनाने का। और अगर कोई चीज पसंद आई हो तो वो भी बताना, पसंद आई है कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। लेकिन जाने से पहले आउटरो सुन के जाओ, ठीक है भाइयों। चलो बाय बाय, आउटरो सुन के बाय बाय, अभी नहीं बाय बाय, आउटरो सुन के बाय बाय। भाई साहब, तो वीडियो के एंड तक अब आप पहुंच चुके हैं, और अगर यहां तक वीडियो आपने देखी है तो मतलब आपने कंटेंट को एंजॉय करा है। अगर एंजॉय करा है, प्लीज 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 इस वीडियो के नीचे जाओ, वीडियो को लाइक करो, और कमेंट में #completed जरूर लिखना, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि लोगों ने फ्रेमर मोशन सीख लिया, और मैं फ्रेमर मोशन से प्रोजेक्ट्स बनवाना सिखा सकूं आपको, कि फ्रेमर मोशन से प्रोजेक्ट्स कैसे बनाते हैं। नीचे कॉमेंट में जाके प्रोजेक्ट भी लिख देना, ताकि मैं आपके लिए प्रोजेक्ट भी लेके आ सकूं, और बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। इस वीडियो में जो सीखा है, प्लीज उसको इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे या फिर ट्विटर पे कहीं भी अपलोड जरूर करना, हमें शेयरियंस को, मुझे सार्थक को टैग जरूर करना। और धन्यवाद यहां तक वीडियो को देखने के लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।